हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो कल आप लोग का क्लास नहीं हो पाया था ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, लेकिन आज हम लोग फिर से आ चुके हैं लाइव क्लास में। सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाइए एंड मुझे एक बार कंफर्म करिए दैट ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं, सो दैट में हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करें। सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाइए। चलिए, मेरे तरफ से ऑल क्लियर है, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट जितने भी हैं सारे बच्चे जुड़िए। चलिए, बच्चे लाइव आना स्टार्ट भी कर चुके हैं। ओके, सो एज यू नो दैट अभी हम लोग का चल रहा था कास्टिंग, ठीक है। चलिए, सेलेस आ चुके हैं। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। चलिए, जितने भी बच्चे और बचे हुए हैं वो भी आ जाएंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना डियर? सेलेस, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है? बताइए मुझे। एक बार मुझे कंफर्म करिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके अमित, सेलेस क्लियर है, अंकिता ओके, इट्स क्लियर। ओके ओके ओके, चलिए सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। हम लोग अभी कास्टिंग में देख रहे थे। पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया था। पैटर्न क्या होता है? रेप्लिका ऑफ कास्टिंग होता है। जैसा आपको कास्ट प्रोडक्ट चाहिए उसी तरह से हम लोग पैटर्न को पहले बनाते हैं। उस पैटर्न को हम लोग मोल्ड बॉक्स में जो सेंड डाला रहता है उसके ऊपर इंप्रेशन डालते हैं। इंप्रेशन डालने से क्या होता है? अंदर में केविटी जैसा फॉर्म हो जाता है और उस केविटी में जिस भी मेटल का एलॉय का मुझे बनाना फाइनल प्रोडक्ट, उसको क्या करते हैं? मोल्टन मेटल में कन्वर्ट करके, यानी कि हीट के थ्रू उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको फिर पोर कर देते हैं। किसमें? उस केविटी में जिसको बनाया गया विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। पैटर्न के थ्रू जो केविटी बनाया गया है उसमें हम लोग पोर कर देते हैं मोल्टन मेटल को। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। ये था मेरा प्रोसेस कास्टिंग का। तो पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर पैटर्न अगर अच्छा नहीं रहा, जिस तरह का पैटर्न बनाओगे उसी तरह का आपको कास्टिंग मिलेगा। तो आपके लिए पैटर्न का होना, पैटर्न का अच्छा होना काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ अलाउंसेस के बारे में भी डिस्कस किए थे। मैंने कुछ हम लोग अलाउंसेस देते हैं, कुछ छूट देते हैं। अब ये छूट मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, छूट मेरा नेगेटिव भी हो सकता है। मेरा बात समझ आया कि नहीं? कोई चीज पॉजिटिव नेगेटिव क्या मतलब है इसका? मैंने कहा था जैसे मेटल देख लो। मेटल क्या होता है? मेटल का ये बिहेवियर होता है कि जब वो सोलिडिफाई होता है तो श्रिंक कर जाता है, अपने एरिया वॉल्यूम को कम कर लेता है, जिसके वजह से पैटर्न आप जितना बड़ा बनाए हो उतना बड़ा आपको कास्ट प्रोडक्ट नहीं मिल पाता, उससे कम मिलता है। तो ये तो घाटा हो गया। तो आप करोगे क्या? अलाउंसेस मतलब आप पैटर्न को बड़ा बनाओगे, जितना आपको चाहिए उससे बड़ा बनाओगे। और ये किस बेसिस पे? डाटा के बेसिस पे, कि अगर मैं दिस मेटल का कर रहा हूं तो उसमें इतना श्रिंकेज होना है तो मैं इतना पहले बड़ा ले लूंगा। राइट, ये हम लोग देखे थे। तो मैंने टोटल अलाउंसेस आपको बताया था कितना तरह का अलाउंसेस पाया जाता है। तो इस अलाउंसेस में हम लोग बात किए थे, श्रिंकेज अलाउंसेस पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। श्रिंक और कॉन्ट्रैक्शन बात एक ही है। सेकंड नंबर में बात किए थे हम लोग ड्राफ्ट और टेपर का। थर्ड हो जाता है मेरा मशीनिंग और फिनिशिंग। फोर्थ नंबर हो जाता है सेकिंग और रेपिंग। एंड फिफ्थ नंबर आ जाता है मेरा डिस्टॉर्शन और केम्बर अलाउंसेस। अब इसमें से हम लोग श्रिंकेज अलाउंसेस के बारे में कंप्लीट देख चुके हैं। मैं आपको श्रिंकेज अलाउंस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब में से, इन पांचों में अगर सबसे इंपॉर्टेंट आप अलाउंस बोलेंगे तो श्रिंकेज अलाउंसेस ही था। क्या बोलता है श्रिंकेज अलाउंसेस? चलिए डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा था कि मेटल वही वाला चीज, मेटल श्रिंक करता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा यही देखने को मिलता है। क्योंकि देखो इससे आप बच नहीं सकते हो। अगर आप मेटल का एलॉय का कास्टिंग कर रहे हो तो वो श्रिंक करेगा, और श्रिंक करेगा तो जितना आप चाहते हो उससे घट जाएगा, और घटेगा तो आपको पैटर्न को पहले बड़ा बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप मिस्टेक करोगे और आपको सही प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। क्लियर? तो हम लोग क्या देखे थे कि लेकिन श्रिंक जो होता है ना, अब देखो यहाँ पे जो मैंने कहा श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस, तो इसका भरपाई कौन करेगा? पैटर्न करेगा, ऑब्वियसली बात है, पैटर्न करेगा। बोलेंगे सर क्या मतलब हुआ? कि श्रिंक, भाई मेटल मेरा श्रिंक कर जाता है तो उसका भरपाई कौन करेगा? मेटल आपका पैटर्न करेगा। पैटर्न को पहले बड़ा बना देते हो, राइट। लेकिन हम लोग क्या देखे थे कि भाई साहब की जो मेरा श्रिंक करता है ना वो तीनों फेज में करता है, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर और टाइम। के डायग्राम में आपको समझाया था, ऊपर तरफ जो वर्टिकल लाइन लिए थे वो हम लोग टेम्परेचर का लिए थे, और जो मेरा हॉरिजेंटल लाइन था वो मेरा टाइम का था। तो हम लोग ये देखे थे
कि अगर हम लोग, आप क्या करोगे भाई, लोहा को लोगे और लोहा को गर्मा गर्म लोहा को डालोगे, पोर करोगे, गर्म करके डालोगे, ठीक है, तो कौन सा टेम्परेचर हो गया, तो वो टेम्परेचर कहलाता है मेरा पोरिंग टेम्परेचर। तो जब पोरिंग टेम्परेचर में आप लिक्विड मेटल को डालते हो, देखो लिक्विड मेटल को पोरिंग टेम्परेचर टीपी में डाला जा रहा है, तो जब डाला जा रहा है तो क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, लेकिन है वो क्या, अभी समझ लो है वो लिक्विड में ही है, लेकिन फिर भी वो ठंडा तो होगा ना। मान लो कि आयरन ले लो, लोहा, उसका टेम्परेचर कितना होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर लगभग आपका 1500 से 1600 के आसपास, समझ लो इस तरह के आसपास होता है, 1700 भी मान लो, तो 15-17 से 1700 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपने उसमें गर्म करा, वो लिक्विड में आ गया, आप उसके में पोर करा, अब वो लिक्विड ही है लेकिन ठंडा होगा धीरे धीरे, तब भी श्रिंक करता है, तब भी श्रिंक करेगा, तो यानी लिक्विड टाइम पे भी वो श्रिंक करता है। और जब वो ठंडा होके इतना ठंडा हो जाएगा कि अब वो जो है धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि वहां पे फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी कि वो लिक्विड से सॉलिड की ओर जाएगा, तब भी आपका क्या होता है, श्रिंकेज होता है, तो उसको कहा जाता है सोलिडिफिकेशन श्रिंकेज, सोलिडिफिकेशन श्रिंकेज। और इस समय जो टेम्परेचर रहता है उसको कहा जाता है फ्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि वो धीरे धीरे फ्रीज हो रहा है, लिक्विड से फ्रीजिंग की ओर हो रहा है, जम रहा है, जैसे पानी को जमाना, आइस बनाना, बर्फ बनाना, फ्रीजिंग कहलाता है, उस तरह फ्रीज कर रहे हो आप, ठीक है, तो फ्रीजिंग, यहां भी आपका श्रिंकेज होता है। और लास्ट, जब पूरी तरह से ये सॉलिड में आ चुका है, जब पूरी तरह से सॉलिड बन चुका है, अब भी ये ठंडा होगा, क्योंकि आप मान लो फ्रीजिंग जब हो जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर रहेगा 500 के आसपास, तब भी बहुत गर्म रहता है। अब भाई रड जो होता है ना, अगर आप देखोगे लोहा रड को कभी कभी आप देखोगे चूल्हा के अंदर डाल दो, वो बहुत गर्म हो जाता है, भले पिघलेगा नहीं, सॉलिड ही रहेगा, लेकिन गर्म तो बहुत होता है, उसका छुओ हालत खराब हो जाएगा, उसको आपको रूम टेम्परेचर तक लेके आना है, यानी कि एम्बियंट टेम्परेचर लाना, टी एम्बियंट तक। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना। रूम टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर से भी कम होता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उससे कम हम लोग लेके आएंगे, यानी और ठंडा करेंगे। तो इस टाइम पे जो श्रिंकेज होता है, यानी अभी भी श्रिंक करेगा, तो इस टाइम पे जो श्रिंकेज होता है उसको कहा जाता है सॉलिड श्रिंकेज। मतलब आपको क्या पता चला कि 3 तरह का श्रिंकेज होता है, लिक्विड श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज और सॉलिड श्रिंकेज। और मैंने कहा था कि इस टाइम पे जब वो लिक्विड रहता है या जब लिक्विड सॉलिड दोनों रहता है, इस टाइम पे कंपनसेट राइजर ही कर देता है। राइजर क्या था, राइजर एक ऐसा बला था, ये बैंक की तरह काम करता है, जैसे हमारा बैंक, ठीक है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी आप बैंक ले लो, वहां पे पैसा हम लोग सेविंग करते हैं, जब आपका जरूरत पड़ता है, पैसा कमी होता है, तो वहां पे सेविंग करके रखते हो, वहां से आप निकालते हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाता, कोई इशू आ जाता, क्रिटिकल सिचुएशन आता है, तो आपका बैंक काम आता है। या फिर बच्चों के लिए समझ लो कि पापा काम आते हैं, जब भी कभी दिक्कत हो गया, मम्मी प्लीज पापा से 100 रुपया दिला दो ना, मेरा ये काम बन जाएगा, समझ आए, आपको पता है कि कुछ भी हो जाए, भाई मेरा यहाँ पे ये चीज है, मेरा रिजर्व है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या करते हैं, जो मोल्टन मेटल आता है, ठीक है, मोल्टन मेटल आया, इधर से स्क्रू के थ्रू आया, रनर के थ्रू गया, और ये नीचे से भरते 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 सबसे लास्ट में जाता है आपका कहाँ, राइजर के ऊपर। तो एक चीज बताओ, जो सबसे पहले आएगा जल्दी ठंडा भी होगा, और जो सबसे लास्ट गया यानी लास्ट में गया होगा, तो लास्ट में पूरा लिक्विड है, यानी अभी गर्मा गर्म है, तो यानी कि सबसे ज्यादा गर्म है राइजर वाला लिक्विड, यानी सबसे बाद ठंडा होता है। तो जब ये पूरा का पूरा केविटी का मोल्टन मेटल जो सॉलिड हो जाएगा, उसके बाद ही ठंडा होता है। तो इन दोनों तक, यानी कि लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, इन दोनों का भरपाई कौन करता है, इसका, और इन दोनों का भरपाई करता है मेरा राइजर, क्योंकि राइजर तब तक मेरा ठंडा नहीं होता है, तब तक वो सॉलिड नहीं होता, तब वो लिक्विड में ही रहता है। जब वो लिक्विड में ठंडा तब भी कमी को पूरा करता है, और जब फेज चेंज करता है तभी को पूरा करता है। लेकिन एक बार जब सॉलिड हो गया, क्योंकि देखो सॉलिड के बाद भी ये ठंडा हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो जब ये एक बार सॉलिड पूरा जम गया, लोहा हो गया, अब जो ठंडा हो रहा, अब तो राइजर भी जम जाएगा, अब राइजर का काम खत्म। अब जो जमेगा, अब जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, जमने के बाद अब जो कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा हो जाएगा, अब इसका भरपाई राइजर नहीं कर सकता, तब कौन करेगा, तब हम लोग पैटर्न को उतना बड़ा लेके चलेंगे। तो आप समझ आए कि यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन एनालिसिस, ये किसके द्वारा दिया जाएगा, ये दिया जाएगा पैटर्न के द्वारा, कहां पे, सॉलिड श्रिंकेज में। तो ये जो हम लोग करते हैं श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन एनालिसिस, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा सॉलिड श्रिंकेज में काम आता है, सिर्फ और सिर्फ कहां आता है, सॉलिड श्रिंकेज में काम आता है, जो कि दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ पैटर्न, पैटर्न के थ्रू इसको हम लोग कंपनसेट करते हैं। तो वही लिख दिया गया, कंपनसेटेड बाय राइजर, और ये कंपनसेटेड बाय श्रिंकेज एनालिसिस ऑन दी पैटर्न। तो ये दोनों चीज को यहाँ पे लिख दिया गया। बाकी मैंने कहा था कि इसको जो हम लोग लेते हैं श्रिंकेज एनालिसिस को लीनियर डायमेंशन में लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर डायमेंशन, कहने का मतलब ये है कि इस तरह का कोई रेक्टेंगुलर रहेगा, अगर बोल दे कि मेरा मान लो कास्ट आयरन है, और कास्ट आयरन में मेरा 1 mm का श्रिंकेज होगा, अगर इतना वॉल्यूम को पर्टिकुलर दे देगा कि अगर आप इतना केजी को 4 केजी 5 केजी का लोहा को गला के आप कास्टिंग कर रहे हो, तो 1 mm का श्रिंकेज देखने को मिलेगा पर सरफेस,
पर डायमेंशन, मतलब एक साइड में 1 mm का होगा। इसका मतलब आपको पता है कि श्रिंक करके ये अगर 1 mm किया तो 1 mm इधर भी करेगा, अगर बोलेगा इधर 1 mm तो इधर भी करेगा, इधर भी, कुल मिला के इतना आपका बच जाएगा। ये रेड वाला पोर्शन बच जाएगा और जो व्हाइट वाला पोर्शन है उतना श्रिंक कर जाएगा। तो आपको क्या लेना है, यहां से पता चल गया 1 mm इधर 1 mm इधर, यानी कि 2 mm इधर से जाएगा, 1 mm इधर 2 और इधर से भी 2। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो और इसको परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम से निकालते हैं, जिसका हम लोग देखे थे। बहुत अच्छा, मैं आपको कैलकुलेशन बता के दिखा था कि क्यूब तरह का कास्टिंग है। अगर बोलेगा कि बताइए 2% श्रिंकेज अलाउंसेस हो रहा है तो बताइए इसका पैटर्न का साइज कितना बनाएंगे। ऑब्वियसली बात है, श्रिंक हो रहा, मतलब समझ रहे हो ना। आप मान लो पैटर्न आप बना लिए इतना ही, जितना ही दिया गया है, 100 इंटू 100 इंटू 100 क्यूब है, हर साइड 100 100 100 है। तो जब ये पैटर्न इतना बनाए, केविटी बन गया, जब डालेंगे तो पता चलेगा 98 98 98 होगा कि 2% का श्रिंकेज हो रहा है। और 100 का 2% जो होता है वो मेरा 2 ही होता है, मतलब 2% हर तरफ मेरा श्रिंक कर जाएगा। ये 100 से मेरा 98 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 98 हो जाएगा, ये भी 98 हो जाएगा, लेकिन आपको चाहिए कितना, 100 ही चाहिए। तो आप पैटर्न का क्या करोगे, कास्टिंग से बड़ा करोगे 2%। तो भाई 100 का 2% कितना हो जाता है, 100 का 2% 2 ही हो जाता है, मतलब इधर भी आप 102 लोगे, इधर भी आप 102 लोगे, इधर भी आप 102 लोगे। तो देखो ये रहा मेरा पैटर्न साइज, ये रहा मेरा पैटर्न का साइज 102 102 102। क्यों, क्योंकि ये पैटर्न बनाएगा मेरा केविटी, खाली जगह। और इस खाली जगह मान लेते हैं कि मेरा ये क्या बन गया, यहां बन गया मेरा केविटी बन गया। ये केविटी के अंदर मोल्टेन मेटल डाल दिए और जब मोल्टेन मेटल डालेंगे आफ्टर श्रिंकेज के बाद ये ऑटोमेटिक यही बन जाएगा, क्या 100 100 100 का बन जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। तो पैटर्न का साइज क्या आ जाएगा, पैटर्न का वॉल्यूम कहा गया था, ठीक है, डायमेंशन। तो भाई वॉल्यूम मुझे पता है कि क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, तो कास्टिंग का मेरा वॉल्यूम हो जाएगा क्या, 100 का क्यूब, और ये हो जाएगा 102 का क्यूब। क्लियर, इस तरह देखे थे। और हम लोग एक रेक्टेंगल का भी बात किए थे और इसमें हम लोग देखे थे सॉलिड श्रिंकेज आ रहा है 1%। अब हर साइड में 1% आ रहा है, मतलब 200 में भी 200 का 1% यहाँ पे आएगा, इसका 100 का 1% आएगा, और यहाँ पे देखेंगे 100 का 10 का 1% आएगा, हर साइड में 1 आएगा। तो ये आपको करना था, सबका 1% निकालो। तो हम लोग निकाले यहाँ पे कि भाई 100 का 1% 1 आ जाएगा, तो पैटर्न बड़ा कर देंगे। तो कास्ट प्रोडक्ट मेरा 100 200 और 10, जो कि यहाँ दिया गया है 100 200 10, लेकिन पैटर्न साइज बड़ा बनाने के चलेंगे क्योंकि श्रिंक हो रहा, पहले बोल दिया ना श्रिंकेज हो रहा, श्रिंक हो रहा, छोटा हो रहा, तो बड़ा लेके चलेंगे। कितना बड़ा लेके चलेंगे, 100 को बढ़ा देंगे 101, 200 को कर देंगे 202 और 10 का कर देंगे 0.1। क्यों, क्योंकि सबका 1% निकाला गया है, सबका 1% निकाला गया, क्योंकि एक ही परसेंट यहाँ पे बोला गया है। 100 का 1% 1 हुआ, 200 का 1% 2 हुआ और 10 का 1% 0.1 हुआ, बस। बाकी वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको पता क्या होता है, अगर आप रेक्टेंगुलर का देखोगे, यहाँ देख सकते हो ना, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट दिया गया तो एलबीएच, तो इधर भी लिया गया एलबीएच और इधर भी एलबीएच। कास्टिंग का एक नीचे ले लिया गया, ऊपर में पैटर्न का जो भी आया कैलकुलेशन करके 1.01 यहाँ पे आ गया, दैट्स इट, सिंपल। और यहाँ पे और एक चीज मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि श्रिंकेज अलाउंसेस जब बोलेगा उसका मतलब क्या होता है कि ओनली ये कंपनसेट करता सॉलिड को। मैंने बहुत और एक बार डिस्कस करा था, यहाँ देखो कि श्रिंकेज ओनली मेरा सॉलिड श्रिंकेज को ही करेगा जो पैटर्न के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों का को तो भाई नहीं करता कंपनसेट मेरा सॉलिड श्रिंकेज, क्योंकि देखो नाम क्या बोल रहा, श्रिंकेज, और श्रिंकेज किस में हो रहा, सॉलिड श्रिंकेज में हो रहा, क्योंकि श्रिंकेज क्यों दिया रहा, पैटर्न की वजह से दिया रहा, पैटर्न में देके दे रहे हैं, तो वो तो सॉलिड में हो रहा था, कि लिक्विड वाला तो आ ही नहीं रहा, राइट। तो यहाँ पे वही चीज डिस्कस किए थे कि श्रिंकेज अलाउंसेस खाली बोलेगा तो ये बात कर रहा सॉलिड श्रिंकेज का, जो कि पैटर्न से दिया जाता है। और जब बोलेगा टोटल श्रिंकेज, इसका मतलब यहाँ पे लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को जोड़ देगा सॉलिड श्रिंकेज में, तो ये होगा टोटल श्रिंकेज। फिर मैंने कहा था किसके लिए ज्यादा होता है, अगर बात करें सॉलिड श्रिंकेज तो ज्यादा होता है मेरा बिस्मथ में सबसे कम होता है और ब्रास में सबसे ज्यादा होता है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया जा रहा है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ते हुए जा रहा है सबका, मतलब श्रिंक ज्यादा करेगा, सबसे कम करेगा बिस्मथ, उससे ज्यादा करेगा व्हाइट मेटल, फिर कास्ट आयरन, फिर एल्यूमिनियम, फिर कॉपर, फिर स्टील, फिर ब्रास सबसे ज्यादा श्रिंक कर जाएगा और छोटा, यानी कि इसके लिए पैटर्न को मुझे ज्यादा बड़ा लेना पड़ेगा। वहीं अगर बात करेंगे कि लिक्विड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज में, तो इसमें सबसे ज्यादा किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। तो क्या इसमें भी हम लोग लेंगे पैटर्न को बड़ा, नहीं, यहाँ पैटर्न क्यों लेंगे, क्योंकि यू नो दैट कि सॉलिड लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज का भरपाई करता है राइजर, तो हम लोग यहाँ पे राइजर को बड़ा लेके चलेंगे। इसलिए देखो व्हेन वी कास्ट एल्यूमिनियम देन वी रिक्वायर्ड, या फिर मशीनिंग जब हम लोग करते हैं, कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग प्रोसेस जो होता है वो रिक्वायर्ड करता है लार्ज साइज ऑफ राइजर, तो ज्यादा बड़ा मुझे राइजर लेना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा उसमें मेटल आना चाहिए, क्योंकि ज्यादा श्रिंक करेगा। वही बात करेगा अगर टोटल श्रिंकेज का, टोटल श्रिंकेज मतलब लिक्विड सॉलिडिफिकेशन और सॉलिड श्रिंकेज तीनों मिला के सबसे ज्यादा किसमें ज्यादा होता है, तो मेरा स्टील में होता है ज्यादा, स्टील में ज्यादा होता है, स्टील में ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे पैटर्न भी लेना पड़ेगा
बड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा, और मेरा यहाँ पे राइजर भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब ये टोटल श्रिंकेज का बात कर रहा है, यहाँ पे पैटर्न राइजर दोनों चाहिए। लेकिन अगर बोलेगा कोई कि बताइए एल्युमिनियम के क्या मुझे राइजर का जरूरत पड़ेगा, आई मीन पैटर्न का जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एल्युमिनियम जो है ना, ये एल्युमिनियम सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है, लिक्विड सोलिडिफिकेशन श्रिंकेज हो रहा है, तो ये इसका भरपाई मेरा राइजर ही कर देगा, बस आप राइजर बढ़ा ले लो, काम चल जाएगा। और फिर मैं कहा था कि अगर ग्रे कास्ट आयरन को बोल दे तो ग्रे कास्ट आयरन में जो कार्बन होता है, क्योंकि मैंने कहा था कास्ट आयरन इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, आयरन प्लस कार्बन से मिलकर बना होता है मेरा, ये एलॉय होता है। उसी तरह स्टील भी मेरा एलॉय होता है, तो ये कार्बन रहता है। लेकिन कार्बन क्या होता है, जब ये रिएक्शन करता है हीट में, तो ये कार्बन मेरा आपका ग्रेफाइट फ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फ्लेक्स मतलब होता है पपड़ी फूल जाना, वो फूल जाता है, और फूलने की वजह से एक्सपेंड कर जाता है, तो बड़ा हो जाता है। तो यानी कि क्या समझे कि यहाँ पे मेरा पॉसिबिलिटी है कि एक्सपेंशन कर, जिसके वजह से सोलिडिफिकेशन श्रिंकेज इसमें नहीं होता है। समझे, देयर इज नो नीड ऑफ राइजर, क्योंकि राइजर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं जरूरत पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि भाई राइजर का काम क्या था, राइजर का काम था भरपाई करना जब वो श्रिंक करे, और ये तो एक्सपेंड कर जा रहा है। लेकिन किस केस में, ये बात करें हम लोग सोलिडिफिकेशन श्रिंकेज के टाइम पे, सोलिडिफिकेशन श्रिंकेज के टाइम पे, ठीक है, लिक्विड और सोलिडिफिकेशन दोनों के टाइम पे। अब बोलेंगे सर सॉलिड श्रिंकेज के टाइम पे, यानी यही यही कास्ट आयरन जब पूरी तरह से ठोस हो जाए, सॉलिड बन जाए, तब जो मेरा श्रिंक करता है, ये या श्रिंक करेगा या क्या करेगा वो मुझे बताइए। क्योंकि आपने कहा यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहा है, तो क्या ये सॉलिड होगा तब भी एक्सपेंशन करेगा, नहीं, तब जरूरी नहीं है। तब कुछ बुक में कहा जाता है एक्सपेंशन हो रहा है, कुछ बुक में कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन आपको ज्यादा कहां लेके चलना है, ज्यादा जो यूनिवर्सल होता है सबके लिए आपको क्या पता है, हर मेटल श्रिंक करता है, तो आपको अधिकतर माना कि श्रिंक यानी कॉन्ट्रैक्ट ही करेगा। लेकिन कुछ बुक में एक्सपेंशन भी लेके चला जाता है। तो दोनों ऑप्शन रहेगा, तो आपको दोनों को टिक मारना। अगर सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है, या एक आपको चूज करना, तो कॉन्ट्रैक्ट से आप चूज करें, कब, जब सॉलिड श्रिंकेज का बात करा, सॉलिड श्रिंकेज का बात करा जाए। बाकी लिक्विड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज में तो राइजर का काम होता है, तो वहां पे राइजर का जरूरत ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं जरूरत पड़ता, क्योंकि फूल के बड़ा हो जाता है। तो यहां तक हम लोग देख चुके थे। चलिए, क्योंकि एक दिन आपका कल क्लास नहीं हुआ था, तो मेरा ये आदत होता है कि जो भी मैं चीजें पढ़ाऊं इतना कनेक्ट करके पढ़ाऊं ताकि मजा आए। मेन चीज क्या है, देखो, चाहे इंजीनियरिंग रहे कोई सब्जेक्ट रहे, टफ क्यों होता है, टफ इसलिए होता है क्योंकि आप उसको कनेक्ट करके नहीं पढ़ते हो। आप नया टॉपिक पढ़ते हो तो पूरी तरह से नया कॉन्सेप्ट समझ आता है, पिछला चीजों को भूलते जाते हो, तो दिक्कत होता है। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिकल जो होता है वो कनेक्टेड रहता है साइड बाय साइड, एक एक जो होता है पहलू दूसरा पहलू के साथ करना। जैसे एक मूवी होता है ना, जैसे मूवी देखते हो, 3 घंटा का मूवी देखते हो, अगर बीच में आप देखोगे 1 घंटा समझ में नहीं आता, सेम आपका मूवी रहता, पहले ये हुआ देन ये हुआ। देखो पहले हम लोग समझे पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उस प्रोसेस में कास्टिंग है, उस प्रोसेस को करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, फिर हम लोग पैटर्न आया, पैटर्न में अलाउंसेस देंगे, अब वो लोग इस तरह पढ़ते हुए जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल आपका सिविल या फिर अदर ब्रांच जैसा नहीं है कि हर एक चीज एकदम न्यू न्यू मिल रहा है, यहाँ पे एकदम कनेक्ट रहेगा पूरा का पूरा सब्जेक्ट। आपको जब पूरा सब्जेक्ट पढ़िएगा तो पता चलेगा, जो स्टार्टिंग आप डेफिनेशन पढ़े थे और जो खत्म किए बुक को, चैप्टर को पढ़ के या पूरा सब्जेक्ट को पढ़ के, आपस में दोनों कनेक्ट लिंक करेगा। समझ आया, तो ये एक ही ऐसा आदमी रहेगा कि एक आदमी का पूरा कहानी बताया जा रहा है, उस तरह से कनेक्टेड है। तो कनेक्ट होकर पढ़ना ज्यादा बेटर तरीके से आप समझोगे इस सभी चीजों को। बताइए, इतना सही है, इतना चीजें क्लियर है ना, सारे चीजें मैंने कहा, ये सभी चीजें क्लियर है। एक बार मुझे कंफर्म करिए कि यस सर क्लियर है, सो दैट मैं आगे बताऊंगा, और आज हम लोग पूरा का पूरा अलाउंसेस को खत्म कर देंगे। बताइए, एक बार मुझे कंफर्म करिए कि सर ऑल मेरा क्लियर है, ऑल चीजें जो है जो आपने बताया सभी क्लियर है। बताइए, चलिए बताइए, फटाफट बताइए मुझे। ओके ओके, चलिए अमर का आ चुका है कि क्लियर। चलिए ओके, वेरी नाइस। रिप्लाई भी क्या करिए, अगर आप लाइव रह रहे हो तो लाइव का मतलब थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी होना चाहिए। ऑल क्लियर, चलिए ग्रिजेश भी बोल चुके हैं ऑल क्लियर है सर। चलिए वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए अंकिता का भी आ चुका है, क्लियर है। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड टाइप। अब बात करते हैं ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं बोलूंगा, अभी चल रहा है समर का टाइम चल रहा है, गर्मी आप लोगों को खूब लग रहा होगा, ठीक है। पंकज ओके क्लियर है, चलिए ठीक है डियर। मैं बोल रहा हूं कि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है ना, गर्मी के टाइम में आप लोग आइसक्रीम खाते हो, क्या आइसक्रीम खाते हो कि नहीं, कुल्फी होता है, आइसक्रीम वगैरह होता है। अब आप देखोगे चाहे कुल्फी आइसक्रीम रहे, ठीक है, तो आप इस तरह का रहता है आइसक्रीम, या अगर आप जो आज के टाइम पे शायद नहीं मिल रहा लेकिन मिलता होगा, जो बर्फ वाला आइसक्रीम रहता है, वो भी आप देखोगे थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, कहने का मतलब मेरा ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे किसी तरह का आइसक्रीम आप देखो ना, वो देखोगे जैसे जैसे वो नीचे की ओर आएगा ना, उसका सरफेस एरिया कम होते जाता है।
सरफेस एरिया वॉल्यूम बोल के ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि 3D में रहता है, ठीक है। तो क्या होता है उसका वॉल्यूम कम होते जाता है। देखो यहाँ पे कुछ यहाँ से लेकर इतना तक था, लेकिन यहाँ जब आएगा एक पॉइंट पे आ जाता है, धीरे धीरे कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया। ये भी देखो धीरे कम हो रहा, कम हो रहा, कम हो रहा, कम हो रहा, इस तरह करके जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है, ये बेसिकली यहाँ पे देखो इसको भी कास्टिंग करके बनाया जाता है। अगर आप देखना चाहते हो ना कैसे आइसक्रीम बनता है, तो कभी गूगल में सर्च मारिएगा, फिर यूट्यूब में आइसक्रीम कैसे बनता है, फिर आइसक्रीम फैक्ट्री, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या आइसक्रीम जो कास्टिंग होता है उसमें करता क्या है, पहले एक तरह से इस तरह स्टील का एक कवर लिया जाता है, जैसे हर जगह पे हॉल रहता है इस तरह से, हर जगह से, और जितना आइसक्रीम बनाना है इस तरह से हॉल बना दिया जाता है। समझना मेरी बात को, अगर आप एग्जांपल समझ गए ना, फिर चीजें समझने में डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होता है। अब देखो जब आप इसके नीचे देखोगे ना, तो कुछ इस तरह से, इस तरह से रहता है, स्टील का खोल जैसा रहता है, ठीक है, इस तरह से रहता है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से देखने को मिलता है, इस तरह से देखने को मिलता है। ये सभी क्या है, ये स्टील का एक तरह से हॉल बना, केविटी बना दिया जाता है। ये बेसिकली समझ लो क्या है, मेरा केविटी है, केविटी बना है। किसके हेल्प से? पैटर्न के हेल्प से। एक पैटर्न लेते हैं लकड़ी का कोई चीज को, जिसके ऊपर क्या करते हैं पहले समझना, पहले क्या होता है कि समझो, इस तरह से एक रहता है मेरा, ऐसा रहता है, ऐसा मेरा क्या रहता है, लकड़ी रहता है। ये मेरा वुड है, ये मेरा वुड है। इस वुड को लेते हैं चारों तरफ क्या करते हैं, एक मेरा स्टील का पेपर डालते हैं। अब पेपर डालते हैं स्टील का, वो चारों तरफ स्टील का दिया, उसको ठोके और एक तरह से मेरा इस तरह से कवर बन गया स्टील का, स्टील का एक खोली जैसा बन गया। अभी जैसे बन गया स्टील का केविटी जैसा, इस स्टील का केविटी यहाँ पे सब जगह पे, ये समझ लो सारा का सारा मेरा स्टील का केविटी है, सबको रख दिया वहां पे। अब ये खाली जगह बन गया, खाली जगह बन गया। अब कुछ नहीं करना, सिंपल, आप आइसक्रीम बनाओ। आइसक्रीम में क्या करते हैं, वही चीनी लिए, पानी लिए, कलर डाले, और वो कोई फ्लेवर है उस फ्लेवर को डाले, और सबके हमें पानी को डाल दिए, पानी डाल के फ्रिज में डाल दिए। फ्रिज में डालने के बाद ऑटोमेटिक क्या होता है, यहाँ जम जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मेटल, हम लोग यहाँ पे पानी वगैरह डाल दिए, शरबत वगैरह जो भी आप बना रहे हो आइसक्रीम जैसे, थोड़ा बहुत कलर होता है ना, कलर वगैरह डाले, चीनी डाले, पानी डाल दिए, बस हो गया। या फिर आप जो अलग अलग तरह का मिलता है, दूध वगैरह भी, दूध से भी बनाया जाता है, ठीक है, ये सब हम लोग डाले, ठीक है, कुल्फी वगैरह बनाया जाता है, ये मैं डाल दिया। और डालने के बाद अब क्या करेंगे, इसको निकालना पड़ेगा। जब निकाला जाता है ना डियर, ये भी देखो कास्टिंग प्रोसेस ही आइसक्रीम बनाना। अब इसको निकालना है, और हाँ, पानी डालने के बाद क्या करते हैं, बीच में एक में हम लोग डाल देते हैं कोई, जिसे हम लोग पकड़ के चूसते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक तरह से डंडी जैसा आप डाल देते हो, तो सबके बीच में एक डंडी जैसा मान लो डाल देते हैं। वो क्या होता है, निकालने में हेल्प करता है, और वही आपको पकड़ाया जाता है कि लीजिए, ठीक है। तो ये अब उसको उठाएंगे, तो जब उसको निकाला जाता है ना, तो इजी होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर में जो ना आपका जो वॉल्यूम है या एरिया है वो ज्यादा है। एरिया क्या होता है, एरिया ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है। लेकिन नीचे में क्या होता है, एरिया जो होता है वो मेरा लो होता है, कम होता है। जैसे बाहर निकलता है ना, तो बाहर निकलने में काफी इजी होता है, बिकॉज इसका जो मिनिमम एरिया होता है वो मैक्सिमम एरिया से जाकर टच करता है। तो जब ऊपर जैसे जैसे जाएगा, तो नीचे वाला तो बहुत ही छोटा जगह है, और ऊपर में बहुत ही बड़ा स्पेस मिल रहा है, वो आराम से निकल जाता है, टूटता फूटता बिल्कुल नहीं है। इसका कॉर्नर जैसा का तैसा रहता है, इसलिए इतना कोन जैसा रहता है, टूटा फूटेगा नहीं। यही रीजन होता है। यही चीज को अगर आप ऐसे मान लो करोगे, लेट सपोज कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि ऐसा क्यों करा जाता है, क्यों दिया जाता है, ठीक है। आप ऐसा करो कि आइसक्रीम ऐसा बना के दिखा दो जो कि जस्ट ऑपोजिट मेरा जाए, ऐसा, ठीक है। ये मेरा इस तरह से खोल हुआ, या फिर केविटी समझ लो, और इसके अंदर हम लोग मोल्टेन मेटल डाल देंगे। ये मैंने मोल्टेन मेटल डाला, और यहाँ पे एक डल्डी मैंने डंटी डाल दिया, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब इसको निकालो तो कैसे निकलेगा, इम्पॉसिबल है। या तो पैटर्न को इसको तोड़ के निकालेगा, नहीं तो टूट फूट जाएगा, ऑब्वियसली बात है, टूट फूट जाएगा। और अगर आप पूरा का पूरा स्ट्रेट बनाते हो, फिर भी अगर आप निकालोगे ना, तो क्या होता है देखेंगे, जब निकालेगा थोड़ा बहुत टूट फूट सकता है। लेकिन जैसे आपने क्या करा, ऊपर में ज्यादा एरिया है, और यहाँ पे आपने क्या करा, सरफेस एरिया को घटा दिया, एरिया यहाँ पे घटा दिया। अब क्या होगा, आराम से रिमूव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे में कम एरिया है, एरिया इसका क्या, लो एरिया है। तो जैसे ऊपर उठेगा, लो एरिया वाला पार्ट मैक्सिमम एरिया पे जाएगा, और आराम से वो बाहर निकल जाएगा। तो क्या समझ आया? समझ ये आया कि साइड वॉल को बचाने के लिए, टूटने फूटने से बचाने के लिए हम लोग ड्राफ्ट या टेपर अलाउंसेस, इसीलिए इसको कहा जाता है ड्राफ्ट या टेपर अलाउंसेस। किस लिए? ताकि इजी रिमूवल हो, साइड वॉल टूटे ना। तो आप देखो डेफिनेशन देख लो, फॉर द इजी रिमूवल ऑफ पैटर्न फ्रॉम मोल्ड वी प्रोवाइड सम टेपर अलाउंसेस टू इट्स साइड वॉल। समझ आया? ताकि अच्छी तरह से रिमूवल हो सके, आराम से निकले, इसीलिए हम लोग थोड़ा बहुत जो टेपर अलाउंसेस देते हैं उसके साइड वॉल में, साइड वॉल में, ताकि मेरा आराम से निकले, बस सिंपल। आइसक्रीम के एग्जांपल्स आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये देखो, जैसे मान लो ये मेरा पूरा सैंड है, यानी कि मोल्ड सैंड है। ये मोल्ड सैंड है जो ग्रीन मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ। इस मोल्ड सैंड में मैंने क्या करा, पैटर्न डाल दिया। यहाँ पे मैं लिया हूँ थोड़ा सा
एक स्क्वायर टाइप का लिया हूं, कोई पैटर्न है, पैटर्न मेरा है। अब इस पैटर्न को बाहर भी तो करना पड़ेगा। ये पैटर्न किसका? वुड का। जब ये पैटर्न बाहर होगा, जब इस पैटर्न को खींच के बाहर करेंगे, मान लो हैंडल मैंने बना दिया, हैंडल जब बाहर करेंगे तब तो कैविटी बनेगा, तब तो मोल्टर मेटल डालेंगे। लेकिन क्योंकि मेरा एकदम उससे सटा हुआ, चिपका हुआ मिट्टी से है, तो मिट्टी, तो जैसे मैं कितनों में के आप एडिटिव वगैरह डालूं या कुछ डालूं, हो सकता है जब वो बाहर निकले तो क्या हो, साइड वॉल वगैरह टूट फूट जाए, टूट फूट जाए। तो टूटने से क्या होता है, जिस तरह का प्रोडक्ट चाहिए होगा उस तरह का प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, टेपर प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये रहा टेपर, मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया इतना, और इधर भी मैंने इतना टेपर प्रोवाइड कर दिया। अब इससे क्या होगा, आराम से पैटर्न बाहर आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर जी लेकिन अगर पैटर्न मुझे इसी तरह बनाना है, तो एक स्क्वायर टाइप ही बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है डियर स्टूडेंट। आपने कितना टेपर दिया है ना, उसको हम लोग मेजर करते हैं और बाद में इसको मशीनिंग करके कट के हटा देंगे। इधर को कट के हटा दिए, इस वाले पार्ट को भी कटिंग करके हटा दिया, तो जो बचा वो भी सेंटर का ही बचेगा। यही स्क्वायर वाला पार्ट जो मैं अभी पेंट कर रहा हूँ ब्लू कलर से, मुझे चाहिए इतना ही है। बाकी चीजों को मैं मशीनिंग करके, कटिंग करके, लेथ मशीन से या कोई और मशीन से कटिंग करके हटा दूंगा। आपको चाहिए होगा इतना, लेकिन भाई केविटी मेरा बिगड़े ना, केविटी टूटे फूटे ना, जब पैटर्न को बाहर निकाल रहे तो आराम से निकल जाए, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, देते हैं टेपर देते हैं। अब कितना देते हैं उसको कैसे निकाला जाता है, या आप थोड़ा मैथमेटिक्स से याद करो। तो ये मान लेते हैं कि हाइट है, हाइट ऑफ द पैटर्न है, क्योंकि ये मेरा पैटर्न रहा तो पैटर्न का यहां से लेकर यहां तक एच हाइट है, एच हाइट है। और हाँ, ये हम लोग मान लिए थीटा, सपोज कि हम लोग थीटा एंगल दिए हैं। अब आपको पता है कि भाई इन दोनों के बीच में टेन थीटा आराम से लगा सकते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एक्स हो जाएगा। एक्स मतलब यहाँ पे कितना आपने दिया है टेपर, डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो ऊपर में एक्स है, एक्स आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर में एक्स है और यहाँ पे थीटा है। तो आपको अगर यहाँ पे निकालेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस, तो बेस आपका एक्स, और जो भी एंगल यहाँ आपका हाइट, आपका एच दिया गया, हाइट दिया गया है, ठीक है। तो आप हाइट दे दोगे यहाँ पे, तो एच बाई एक्स। तो यहां से मुझे चाहिए क्या, एक्स का वैल्यू चाहिए, एक्स का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, एक्स का वैल्यू, क्योंकि एक्स क्या है, एक्स बता रहा कि कितना आपने टेपर दिया है हॉरिजॉन्टली। तो आप एक्स निकालोगे तो एच को इंटू कर दोगे, तो एच 10x आ जाएगा, बस ये चीज है। हाँ, कभी कभी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कितना दिया जाता है, तो हाफ से लेकर 2 डिग्री मैक्सिमम हम लोग देते हैं टेपर एंगल, ठीक है। ये थीटा का वैल्यू अगर पूछे कि थीटा का वैल्यू हम लोग कितना देके चलते हैं, तो आपका हाफ डिग्री से लेकर 2 डिग्री तक हम लोग लेके चलते हैं। तो एक्चुअल में आपको पैटर्न दिखाई देगा इस तरह से, इस तरह से पैटर्न आपका दिखाई देगा, ठीक है। एक्चुअल में यानी जब पैटर्न निकलेगा तो केविटी बन जाएगा, लेकिन अंदर में आपका मुझे इतने ही चाहिए, जो कि बाद में क्या करेंगे, इन सबको काट के हटा देंगे साइड साइड वाले को, ठीक है। समझ गए, इजी रिमूवल के लिए साइड में हम लोग देते हैं, जिसका वैल्यू हाफ डिग्री से 2 डिग्री तक होता है, जिसको हम लोग टेन थीटा के वेब से निकाल सकते हैं। चलिए क्लियर होगा, बस इतना छोड़ा एक लाइन का बात था, समझ गया। चलिए अब बात करते हैं मशीनिंग अलाउंसेस। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, एक चीज मुझे बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। इसको अगर बोला जाए कि कैसा अलाउंसेस था, पॉजिटिव और नेगेटिव अलाउंसेस, तो आपको क्या बोलना है, ये मेरा पॉजिटिव अलाउंसेस, जो पहला वाला था, जो मैं आप लोग को इससे पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस जो है वो पॉजिटिव अलाउंस है। क्यों, क्योंकि पैटर्न को बड़ा बना रहा हूं। यहाँ पे क्या करो, आपने पैटर्न को क्या बनाया, पैटर्न को आपने बड़ा बनाया, तो आपने पॉजिटिव अलाउंसेस किया, क्योंकि पॉजिटिव मतलब पैटर्न को बड़ा बनाए, पॉजिटिव उसमें दिए, हम साइड को जोड़े। क्लियर। चलिए अगर मैं बात करता हूं कि बताइए आप कि एक सेकंड कहां गया भाई, हाँ, अगर ड्राफ्ट अलाउंस की बात करेंगे तो कुल मिला के यहाँ भी तो हम बड़ा ही बना रहे हैं ना। पैटर्न देखो एक्चुअल में इतना था, लेकिन आप देख सकते हो इतना मैंने बड़ा कर दिया, पैटर्न को मैंने इतना बड़ा ले लिया, इतना बड़ा ले लिया, ठीक है, इतना बड़ा ले लिया। क्यों लिया, ताकि उसी तरह आइसक्रीम जैसे निकलता है तो निकलेगा, तो टूटे फूटे नहीं, आराम से निकल जाएगा, राइट। लेकिन एक्चुअल में आपको चाहिए कितना था, चाहिए था तो मेरा इतना, अगर रेक्टेंगल मैं इस तरह करके बना दूं या स्क्वायर टाइप बना दूं, तो कुछ स्क्वायर तो नहीं बनेगा, रेक्टेंगल जैसा लग रहा है इतना, तो आपने एक्स्ट्रा साइड साइड में दिया है, तो यहाँ भी आपने पॉजिटिव लेके चलाना, तो ये भी पॉजिटिव अलाउंसेस और इससे पहले वाला भी पॉजिटिव अलाउंसेस। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं मशीनिंग, ये मेरा किस तरह का अलाउंसेस होता है वो बताइए, ठीक है। ये अब बात करते हैं मशीनिंग, नाम से तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, नाम से आप लोग समझ गए होंगे कि या तो मशीनिंग बात करेंगे या फिनिशिंग बात करेंगे। फिनिशिंग मतलब क्या था, कोई एक बार प्रोडक्ट बन जाने के बाद, जैसे आपने कास्टिंग कर लिया, जो आपको कास्ट प्रोडक्ट मिला, जो आपको कास्ट प्रोडक्ट मिला, आपको पता है कि कास्टिंग का एक प्रॉपर्टी मैंने कहा था कि इसका सरफेस फिनिश अच्छा नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है, सरफेस फिनिश इसका अच्छा नहीं मिलता है। तो सरफेस फिनिश अच्छा नहीं मिलता, मान लो कि आपने कुछ इस तरह से कास्टिंग करा, लेकिन क्या देखने को मिल रहा है कि इसके चारों ओर ना, चारों ओर आपका सरफेस फिनिश खराब है, चारों ओर सरफेस फिनिश खराब है, तो आपको यहाँ पे सरफेस फिनिश आपको करना पड़ेगा। और सरफेस फिनिश के लिए आप क्या करोगे, फिनिशिंग वगैरह करोगे, ठीक है, उसको मशीनिंग करोगे, कटिंग वटिंग करके इस सबको हटाओगे, इन सबको क्या करोगे, कटिंग वगैरह करके हटाओगे, और उसके बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट एकदम चिकना चारों तरफ से मिलेगा। तो उसी को कहा जाता है मशीनिंग और फिनिशिंग।
फिनिशिंग क्यों? क्योंकि ये लास्ट आपका काम होता है, लास्ट प्रोसेस होता है। आपने एक बार बना लिया, उसके बाद फिनिशिंग लास्ट में हम लोग करते हैं। लेकिन बारी आता है ये वाला चीज कि बताइए आप जो, अब समझना यहाँ पे पहले मैं आपको देखो जितने भी आपको पढ़ाऊंगा ना, थ्योरी जो लिखा गया है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अधिकतर मैं थ्योरी को पहले आपको समझाऊंगा अपने तरीके से, फिर मैं आपको पढ़वा दूंगा कि आपको क्या ध्यान रखना और रिवीजन आप क्या करिएगा। लेकिन मैं जो बताऊंगा कॉन्सेप्ट उसको ज्यादा ध्यान देना। समझो इस वाले फिगर को भी बाद में समझना, आप पहले समझो कि इसका क्यों थोड़ा सा डिफिकल्ट बच्चा भूलता है। पहली बात, हम लोग पैटर्न देखो, मैं पहले बना लेता हूं कि ये रहा मेरा, एकदम सिंपल मैंने बनाया, कोई रेक्टेंगल जैसा आपका कास्टिंग है, ठीक है सर, और कास्टिंग है, लेकिन आपका सरफेस फिनिशिंग चिकना जो है ना, चिकना नहीं होगा, कुछ समझ लो इस तरह से रफ आपको सरफेस मिला, इधर भी रफ सरफेस मिला होगा, इधर भी आपको रफ सरफेस मिला है, और इधर भी आपको रफ सरफेस मिला है। लेकिन आपको भाई इस तरह से मार्केट में बेचेगा तो नहीं, अगर मारो रेक्टेंगल कोई भी इस तरह का दे रहे हो, चिकना होना चाहिए, चिकना मतलब कि एकदम सरफेस चिकना, तो आप क्या करोगे, इस तरह से इधर फिनिशिंग करोगे, इतना आपने फिनिशिंग करा, इतना आपने फिनिशिंग करा, और इतना आपने फिनिशिंग करा, ठीक है, इतना आपने फिनिशिंग करा। थोड़ा सा और हम लोग थिकनेस बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा थिकनेस समझाने के लिए कि आपने इतना इतना करा, इतना करा, इतना करा, इतना करा, ठीक है, ओके। अब देखो आपने फिनिशिंग जो करा रेड कलर का, रेड कलर समझो कि उतना आपने मेटल को हटा दिया, उतना आपने क्या करा, मेटल को हटा दिया। तो भाई लेकिन आप जो किए थे ना, आपका लेंथ बिल्कुल सही मेजर किए थे। जो ब्लैक कलर का मेरा लेंथ था ना, लेंथ ये समझ लो, लेंथ मेरा हम लोग लेके वही 10 मान लेते हैं हर बार, तो 10 mm का था। और अगर बात करेंगे इधर वाला, तो ये हम लोग लेके चले थे सपोज करो 5 mm। ये हम लोग आइडियल, और ये हमको बोला गया था कि लेंथ और विड्थ जो होता है 10 और 5 का होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग फिनिशिंग किए ना, तो आपको फाइनल क्या मिला, अगर मैं फाइनल दिखाऊं ग्रीन कलर से, तो ये पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया फिनिशिंग करके, इतना यहां से लेकर यहां तक पहुंच गया। तो इसका लेंथ अब क्या हो गया, इसका लेंथ का अगर बात करेंगे, क्योंकि अब आपको मिला कुछ कितना, फाइनल प्रोडक्ट में ग्रीन वाला देखो, ये यहां से लेकर यहां तक आपको मिला, इतना आपको फाइनल प्रोडक्ट मिला। रेड वाला तो आपने क्या करा, उसको आपने कटिंग करके हटा दिया, फिनिशिंग करके उसको हटा दिया, समझना मेरी बात। तो माई पॉइंट इज कि अब आपको कितना मिला, ग्रीन इतना मिला, इतना मिला, जो कि इसका घट के कितना हो गया, वही बात है, घट के आपका समझ लो कि एक आपने इधर मशीनिंग करा, इधर आपने एक का मशीनिंग करा, तो 2 हो गया, तो इधर कितना बचा आपका 8, तो मात्र 8 mm का आपको मिला लेंथ। और सिमिलरली इधर भी आपने मशीनिंग कुछ करा है यहां तक और यहां तक, तो इधर भी एक गया, तो ये बच गया ओनली आपका 3 mm। कितना बच गया, 3 mm, इधर 1 mm गया, इधर एक आपका 1 mm गया, खत्म हो गया। लेकिन आपको बोला गया जो बनाने वाला ना, कि मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए तो 5 और 10 का ही, तो आप क्या करोगे, बड़ा लेके चलोगे। कितना बड़ा लोगे, आपने क्या करा कि भाई साहब मैं ना, क्योंकि 2 mm का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा, मशीनिंग कर रहे हैं, तो मैं 10 नहीं 12 लेके चलूंगा। जैसे मैं 12 लेके चलूंगा, ऑटोमेटिक वो 2 घट के आपका 10 हो जाएगा, और 10 जो आपको चाहिए वो मिल गया। सिमिलरली 5 है ना, तो इधर हम लोग 7 लेके चलेंगे, 7 लेके चलेंगे तो ऑटोमेटिक वो 2 कमी करना पड़ेगा, तो मेरा 5 मिल जाएगा मुझे। इतना आप लेके चलते हो, ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये कैसा एलाउंसेस है, ये एक्सटर्नल पैटर्न है। और ये आपने जो 12 दिया, ये किसको बनाया, पैटर्न को बड़ा बनाया, पैटर्न को बड़ा बनाया आपने, पैटर्न को बड़ा बनाया, ठीक है, PTTRN, ठीक है, पैटर्न को आपने बड़ा बनाया, वहां मोल्टर मेटल डाला, फिर फिनिशिंग करके छोटा हो गया, तो पैटर्न को आपने बढ़ा लिया। लेकिन कौन सा, एक्सटर्नल का बात हो रहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना, एक्सटर्नल पैटर्न को हम लोग बड़ा लेके चलेंगे। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, अब समझो कि यहाँ पे ना बीच में हॉल है, अब देखना समझना, यहाँ पे अब आपका खेल होता है स्टार्ट। यहाँ पे क्या होता है, बीच में एक हॉल है, जिसको मैं ले लेता हूं ब्लू कलर से, ये समझना बीच में एक हॉल है, ऐसा क्या है, बीच में एक मेरा हॉल है, और हॉल का मान लेते हैं कि mm हम लोग लेके चलते कितना, 6 ले लेते हैं, इसका 6 अभी है, 6 का है, ठीक है, ये 6 का है, ये समझ लेना कि ये, एक सेकंड, ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड, अब मैं इस सबको हटाता हूं थोड़ा सा, अब मैं आपको इसको बताता हूं बीच वाला इंटरनल। तो मान लो कि ये हमारा 6 mm का है, अंदर में जो है 6 mm का है, डाया डाया कितना का, 6 mm का है। अब आपको अंदर भी तो मशीनिंग करना पड़ेगा ना, तो आप अंदर में जब मशीनिंग करोगे, तो आपको क्या पता चलेगा, ये 6 mm बड़ा होके और बड़ा हो जाएगा। ये 6 अगर मशीनिंग करोगे तो हो सकता है ये 8 हो जाए, क्योंकि मशीनिंग करोगे तो बड़ा हो जाएगा, मशीनिंग आपका बाहर में तो करोगे। मेरा बात किसी को क्लियर हुआ कि नहीं, देखो अगर मैं यहाँ पे मेरे पास अगर ऐसा कोई चीज है, तो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, चलो मेरे पास देखो ये कप है, ये कप है मेरे पास। अब मैं देखो इसके चारों ओर जब फिनिशिंग करूंगा अंदर में, तो इसका डायमीटर ये तो और हॉल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं इधर से और अंदर से कटिंग कर रहा हूं, अंदर से हटा रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं हॉल को, तो हॉल मेरा एक्चुअल में बड़ा हो जाएगा। एक्चुअल में क्या हो जाएगा, वो हॉल बड़ा हो जाएगा, मतलब 6 था ना, हो सकता है वो मेरा इतना इस तरह फिनिशिंग करके वो मेरा अब जो है वो 8 mm का बन गया।
जबकि देखो अब आप बाहर में जब फिनिशिंग कर रहे थे ना तो बाहर में घट जा रहा था, 10 से 8 हो जा रहा था, नेगेटिव हो रहा था, इसलिए आपने बड़ा पैटर्न लिया। लेकिन अंदर में बड़ा हो जा रहा तो आपको छोटा पहले लेना पड़ेगा। आपको पता है कोई बोल दे कि मुझे 6 का ही चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में हो क्या गया, 8 हो गया, बड़ा हो गया। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे करोगे इसको आप बड़ा लेके चलोगे, यानी 6 नहीं, आप इसको ज्यादा बड़ा लेके चलोगे। तो क्लियर माय पॉइंट और नॉट। तो एक्सटर्नल में क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं, और अंदर में क्या करते हैं हम लोग, नेगेटिव को पैटर्न को लेके चलते हैं, नेगेटिव पैटर्न लेके चलते हैं। तो आप वहां पे क्या कर लेके चलोगे, आप 4 mm लेके चलोगे, क्योंकि आपको पता है कि 4 mm का अगर डायमीटर रहेगा तो मैं खखोरूंगा, छीलूंगा तो ऑटोमेटिक वो 6 हो जाएगा, जो मुझे चाहिए होगा। तो यानी क्या समझ आया कि एक्सटर्नल, आपको क्या समझ आया कि एक्सटर्नल पैटर्न हम लोग बड़ा लेके चलेंगे और इंटरनल पैटर्न हम लोग छोटा लेके चलेंगे। वही आपको यहाँ पे समझाया गया है, वही आपको यहाँ पे समझाया गया है। या समझो, जैसे आप समझना कि आपको 100 था, 100 जो है ना, ये क्या है, ये आपको कास्ट प्रोडक्ट है, इतना आपको कास्टिंग करना है। कास्ट का लेंथ जो हम लोग को लेना, कितना लेना, 100 लेना है। तो जब आप 100 लेते हो और फिनिशिंग करते हो तो छोटा हो जाता है, ये कितना घट के हो जाएगा, मान लो 98 हो जाएगा। तो आप बिल्कुल नहीं चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, आप 102 पैटर्न लेके चलेंगे। ये पैटर्न का साइज 102 है, तो ऑटोमेटिक 102 रहेगा, तो वो आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा जब मशीनिंग करोगे। सिमिलरली अंदर में देखो, अंदर में क्या है, ये आपका अगर बात करेंगे तो देखो यहाँ पे अगर आपका कास्ट प्रोडक्ट कितना साइज है, 50 है, 50 है, आपको 50 मांगा गया, ये क्या है, 50 जो है वो आपका कास्ट साइज है, कास्ट डाया है, कास्ट डाया, कास्ट डाया 50 mm का होना चाहिए। लेकिन जब 50 mm का मान लो पैटर्न भी लिए, तो जब आप फिनिशिंग करोगे तो फिनिशिंग करने से 50 हो सकता है मेरा 52 हो जाए, 2 बढ़ जाए, और क्योंकि फिनिशिंग करो तो आप पहले ही छोटा लेके चलोगे। तो आप कितना लेके चलोगे, पैटर्न साइज को लेके चलोगे 48, पैटर्न क्या लेके चलोगे, 48 लेके चलोगे, ये आपका पैटर्न का डायमीटर हो गया। क्यों, क्योंकि पैटर्न का जो आपका डाया को आप 48 लोगे, तो जैसा आप छिलोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इस साइड में 1 mm का और इस साइड में 1 mm का, तो इन दोनों साइड में 1 mm का क्या हुआ, आपका इंक्रीमेंट हुआ, और ऑटोमेटिक मेरा 48 जो वो 50 मेरा बन गया। तो सही साइज आया। तो क्या समझे कि हम लोग यहाँ पे इसको आप बोल सकते हो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब, एक्सटर्नल पैटर्न को बड़ा लेके चलते हैं, और नेगेटिव पैटर्न को क्यों, जब हम लोग इंटरनली करते हैं तो नेगेटिव पैटर्न। समझ आए। तो ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का अलाउंसेस में आता है। डिपेंड ये करता है कि आपको पूछ क्या रहा है। अगर एक्सटर्नल बोला जाए, एक्सटर्नल अलाउंसेस हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और आपका इंटरनल अलाउंसेस नेगेटिव लेते हैं। तो ध्यान रखना, अलाउंसेस ये आपका क्या हो जाएगा, अलाउंसेस नेगेटिव भी और अलाउंसेस आपका पॉजिटिव भी। ये हो गया आपका एक्सटर्नल वाला और ये हो गया आपका इंटरनल वाला। आई होप सो कि ये चीजें आप लोग को समझ आया होगा। बाकी इसको भी हम लोग पर सरफेस के बेसिस पे लेते हैं। आप देखो यहाँ पे कैसे लिख दिया गया, समझना इसको। देखो यहाँ पे पैटर्न डायमेंशन, मतलब पैटर्न को आप बड़ा बनाओ, तो पैटर्न को क्या करोगे, बड़ा बना रहे हो, बड़ा बनाओगे। मान लो एक्सटर्नल का बात किया जाए, ठीक है, तो आप जो भी कास्ट होगा, जैसे देखो कास्ट हम लोग कितना लिए, 10 लिए हैं, लेकिन 10 में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पर mm सरफेस के बेसिस पे 2 जोड़ देंगे। मतलब मान लो इधर का आपने 1 mm का करा है, 1 mm का करा है, तो 1 mm इधर भी करा। क्यों, देखो यहाँ देखो ध्यान से क्या लिखा गया, mm पर सरफेस, तो ये इधर 1 mm नहीं, ये है आपका पर सरफेस, ये एक सरफेस का बात कर रहा है, वन सरफेस, वन सरफेस। तो कभी आपको वन सरफेस दे दिया, तो आप एक तरफ, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट खराब है, आपको फिनिशिंग करके उसको चिकना बनाना है, तो अगर आप एक साइड करो तो दूसरा साइड भी करोगे ना, उधर भी तो चिकना आपको करना पड़ेगा ना। तो आपको दिया रहेगा मात्र 1 mm पर सरफेस, तो आपको क्या करना, 2 से गुना कर देना, 2 से गुना, क्योंकि 1 mm इधर, 1 mm इधर। तो कुल मिला के क्या समझे कि जो भी मेरा कास्ट प्रोडक्ट होगा, कास्ट डायमेंशन होगा, उसमें हम लोग 2 इंटू mm पर सरफेस जोड़ देंगे। समझ आया, कास्ट डायमेंशन प्लस 2 इंटू हम लोग क्या कर देंगे, mm ऑफ सरफेस को यहाँ पे ऐड कर देंगे, और आपका फाइनल पैटर्न साइज डायमेंशन बन जाएगा। क्लियर। चलिए एक चीज आपको समझ आ गया। अच्छा, अगर बात करेंगे एक्सटर्नल के लिए, तो यही सेम चीज, अगर एक्सटर्नल है यानी मशीनिंग कर रहे हैं एक्सटर्नली बाहरी, तो उसमें हम लोग जोड़ देंगे, मतलब 2 प्लस मशीनिंग अलाउंसेस को जोड़ेंगे, और अगर इंटरनल रहा तो सेम चीज को घटा देंगे, क्योंकि एक तरफ इस साइड में अगर 1 mm मेरा क्या हो रहा, बड़ा हो रहा, तो इस साइड भी 1 mm बड़ा हो रहा, तो कुल मिला के 2 mm बड़ा हो रहा। तो बड़ा पहले हो गया, तो पहले हम लोग छोटा लेके चलेंगे कि बड़ा होकर मेरा सही शेप एंड साइज में आ जाए। तो ये हो जाता है मेरा मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंसेस। कुछ भी नहीं है, बस कास्ट में पर mm के बेसिस पे आपको जोड़ देना है। और हाँ, कभी कभी यहाँ पे ना टोटल आपको दे देगा, टोटल सरफेस दे देगा, टोटल सरफेस, ठीक है। तो जैसे बोलेगा 2 mm का टोटल सरफेस है, 4 mm का, तब आपको 2 से इंटू नहीं करना है, क्योंकि टोटल सरफेस दे दिया, उसका मतलब है कि इस साइड में जितना हो रहा है, मान लो 2 का हो रहा है mm का, तो इस साइड 2 और इस साइड 2, इन दोनों को जोड़ जाड़ के वो बोला है कि 2 2 4, तो 4 mm का टोटल आपका
अलाउंसेस दिया जा रहा है, इसमें दोनों तरफ जोड़ के बोला गया। अगर पर एमएम बोलेगा, पर मतलब एक साइड, तब आपको 2 से गुना करना, अदरवाइज ना तो यहां 2 से गुना करेंगे ना यहां 2 से गुना करेंगे। कब? जब आपको बोलेगा टोटल अलाउंसेस, तो टोटल अलाउंसेस के टाइम पे इसको कट कर देना, और पर एमएम सरफेस बोलेगा तो आपको दोनों जोड़ दो, क्योंकि दोनों तरफ हम लोग करेंगे, ऊपर नीचे तो दोनों तरफ करेंगे, दाएं बाएं दोनों तरफ करेंगे। समझ आया? इस चीज का ध्यान आपको रखना है। तो ये क्या आ गया? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलाउंसेस, एक्सटर्नली पॉजिटिव, इंटरनली नेगेटिव अलाउंसेस। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग, अब एक थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि ये बच्चा कितना बनाएगा। चलिए इसको बनाइए तो डियर, अगर आप लोग समझ गए होंगे ना, तो इसको थोड़ा बना के मुझे सॉल्यूशन करके बताओ कि ये बच्चा बना पा रहा है कि नहीं। चलिए जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी साथ मेरे बच्चे जुड़े हैं, मैं सबका नाम भी ले लेता हूं, कोई बच्चा भागना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे अमित हो गए, ठीक है, शैलेश हो गए, इसके बाद बात करेंगे अंकिता, फिर अगर मैं बात करता हूं अमर का, ब्रिजेश का, पंकज का, सुनील का। तो चलो आप लोग बनाओ इसको और देखते हैं कि ये बच्चा कितना। देखो कुछ भी नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी है। देखो यहाँ पे एक्सटर्नल डायमेंशन कौन कौन सा आपको पकड़ना है। 80 वाला एक्सटर्नल है, 150 वाला भी एक्सटर्नल है, और 100 वाला भी एक्सटर्नल है, और इंटरनल कौन सा? इंटरनल आपका 50 वाला, तो इंटरनल है। तो बताओ यहाँ पे क्या करेंगे। बस आपको पता है कि यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ द पैटर्न फॉर कास्टिंग सोन बिलो कंसीडरिंग मशीनिंग अलाउंसेस। यहाँ पे किया जा रहा है, कितना किया जा रहा है? 1 mm का। और देखो ध्यान से, 1 mm ईच सरफेस, मतलब ये पर सरफेस दिया, टोटल सरफेस नहीं दिया, तो आपको दोनों में ऐड करना पड़ेगा। अब बताओ कहां पॉजिटिव होता कहां नेगेटिव होता, बताइए। तो यहाँ पे 80 वाला कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे अगर मैं पूरी तरह से यहाँ लिख देता हूं, और आप लोग मुझे बताओ, फटाफट मुझे आंसर करो। ठीक है, डायरेक्ट लिखो ना कि 80 का कितना देंगे, पैटर्न साइज कितना लेंगे, वो डायरेक्ट आप लोग मुझे आंसर करो। ठीक है, बाकी चीजें मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे वो आंसर करो, बताइए। चलिए बताइए बताइए, आंसर करिए। बहुत इजी है आंसर, आप लोग से हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्या करा, थोड़ा बड़ा बनाया है इससे। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका कास्ट साइज है, इतना आपको चाहिए, कास्ट साइज है। और आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको पैटर्न साइज पता करना है। यहाँ पे जो हमको लाना है वो पैटर्न साइज मुझे चाहिए, पैटर्न साइज चाहिए। एक सेकंड, चलिए यहाँ पे एक बच्चा का आंसर आ चुका है, मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूं कि ये आपको है पैटर्न साइज। पैटर्न साइज क्या होगा ये आपको पता करना। चलिए चलिए, वेरी नाइस, अमित का करेक्ट आंसर आ चुका। अमर पर सबसे पहले आंसर किए हैं, तो अमर क्या बोले हैं कि ये 80 आपका 82 हो जाएगा, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि एक्सटर्नल डायमेंशन आपका जुड़ेगा दो, क्योंकि ये 1 mm बोला है ना, तो इधर भी एक इधर भी एक, तो दो जुड़ेगा, एक्सटर्नल है तो प्लस हो गया, तो बेसिकली ये हो जाएगा मेरा 82 mm का। फिर क्या बोला गया है, 82 हो गया है। मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो 82, 52 और 102 हो जाएगा। 82, 52, 102 एक्सटर्नल, ठीक है। अमर और इंटरनली का बताइए। अगर मैं अमित का बात करता हूं तो यहाँ पे बोल रहे 152, 102 एंड 82 और 48। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, सभी का करेक्ट आंसर है। ग्रिजेश बिल्कुल 82, 142, हाँ सही है। अंकिता 48, वेरी नाइस, ठीक है। सभी बच्चा का, अमित का सबसे पहले आंसर दिया गया था अमर के द्वारा, फिर अमित दिए आंसर, फिर अंकिता दी है, ठीक है, फिर ग्रिजेश, फिर आपका शक्ति, वेरी नाइस, ग्रिजेश इंटरनली, वेरी गुड वेरी गुड, सुनील वेरी गुड। चलिए सभी का करेक्ट आंसर, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कोई बोलने वाली जरूरत ही नहीं है। एक्सटर्नल है तो हम लोग मशीनिंग करेंगे तो छोटा हो जाएगा, इसलिए बड़ा लेके चलेंगे, तो 82 लेके चलेंगे। अगर इसका बात करेंगे तो 152 हो जाएगा। दो क्यों जोड़ रहे, क्योंकि पर एमएम एक एमएम बोला गया था, दोनों साइड में दो दो कर देंगे। ठीक है अंकिता, वेरी नाइस, करेक्ट है आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये 100 था तो ये भी हो जाएगा मेरा 102 हो गया, ठीक है, 1 एमएम हो जाएगा। और इंटरनली की बात करेंगे तो इंटरनली हम लोग मशीनिंग करके बड़ा कर देंगे, तो छोटा लेके चलेंगे, कितना लेके चलेंगे, 48 लेके चलेंगे, हम थोड़ा छोटा 48 mm लेके चलेंगे, क्योंकि जैसे मशीनिंग करेंगे ऑटोमेटिक वो 50 हो जाएगा, क्योंकि यही मेरा रिजल्ट है, यही मुझे चाहिए। मुझे अपन को चाहत क्या है, चाहत यही मांगा गया है, ये आपसे बोला गया फैक्ट्री में कि इतना ही चाहिए, तो दैट्स आपको 50 लेके चलना, तो 2 mm का होगा तो अपने छोटा, बस क्लियर। चलिए ये चीज हो गया। अब थोड़ा मैं डिस्कस करता हूँ फोर्थ नंबर के बारे में, ठीक है, इसके बाद हम लोग का फिफ्थ हो जाएगा, फिर हम लोग फिफ्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फोर्थ वाला कौन सा आ जाता है मेरा, सेकिंग और रेपिंग अलाउंसेस। जैसे नाम से पता चल रहा है, सेक करना, हिलाना, सेक करके हिला के। अब होता क्या डियर, जब आप सेकिंग करते हो ना, तो हिलाने से क्या होता है, पैटर्न जो होता है, पैटर्न तो निकल जाएगा बाहर,
लेकिन जो पैटर्न मेरा जिसके अंदर धसा हुआ है वो हिल जाएगा। अब ये कैसे समझना कि समझो मेरी बात कि ये इस तरह का मुझे कब बनाना है, ऐसा मुझे कब बनाना है, ठीक है। तो ऐसा पैटर्न पहले बनाया गया होगा, ऐसा पहले क्या बनाएगा, पैटर्न बनाया होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, मान लो सॉलिड है, ये मत समझिए, ये मान लो भरा हुआ है, इस तरह का मुझे क्या करना है, आप लोग को दिख तो रहा है ना। चलो इसको मैं नहीं लूं तो मैं किसको ले लेता हूं, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड है, जस्ट अ मिनट। चलिए, ये तो आपको पक्का दिख रहा होगा, ये मेरा पर्स है, ठीक है, ये आपको पर्स दिख रहा होगा, राइट, ये मेरा पर्स आपको दिख रहा होगा। आप समझना मेरी बात कि ये हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो मैंने ये हाथ में समझना कि मेरा मोल्ड बॉक्स है, वही 2 बॉक्स या 3 बॉक्स, कोई भी बॉक्स लिए, ठीक है। बॉक्स में हम लोग सैंड डाल दिए, जब हम लोग सैंड डाल दिए, सैंड डालने के बाद पूरा भर दिए, सैंड के बाद ये मेरा क्या पैटर्न है, ये मेरा पैटर्न है। अब इस पैटर्न को मैं ऐसे करके डालूंगा, ऐसे करके डालूंगा, डाल दिया, डालने के बाद क्या करूंगा, पूरा और सैंड डाल के इसके रेमिंग कर दूंगा, और इसके अंदर ये कैविटी अब बनेगा। जब इसको निकालेंगे, इस पैटर्न को तो बाहर निकालना पड़ेगा, तब कैविटी बनेगा। तो जैसे मैं इस पैटर्न को बाहर निकालता हूं ना, तो ये टूट फूट सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, सेक करके, मतलब एक तरीका होता है, वो अलग तरीका इस तरह होता है। मान लो हमें टेपर दोनों साइड नहीं दिया, तो और एक तरीका क्या, इसको सेक करेंगे, मतलब हिलाएंगे। तो ऐसे हिला के, ऐसे हिला के, हिलाएंगे और हिला के बाहर निकालेंगे। हिलाने से क्या होगा, आपका पैटर्न बड़ा हो जाएगा। अब बोलेंगे सर टूटेगा फूटेगा, नहीं, उसके लिए मोल्डिंग सैंड जब मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा कि वो ऐसा रहेगा, चिपक जाएगा, रबड़ वाला जैसा रह जाएगा, कि वो टूटेगा फूटेगा नहीं। लेकिन हाँ, वो बड़ा जरूर हो जाएगा, साइज साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे आप ऐसे हिलाओगे ना, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, साइज आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। साइज क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा। समझ आए मेरी बात की नहीं, तो साइज आपका बड़ा हो जाएगा, फिर आप निकालेंगे, फिर आप इसको निकालेंगे। तो यहां भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां आपको देखने को मिल रहा है कि पैटर्न तो सही था, लेकिन मेरा जो कैविटी है ना, वो पहले ज्यादा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया ना, जितना चाहिए था उससे बड़ा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी पैटर्न को थोड़ा छोटा ले लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि छोटा लेंगे और जब मैं हिलाऊंगा तो ऑटोमेटिक मेरा कैविटी बड़ा हो जाएगा, कैविटी बड़ा हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे समझाया गया है, सही। जैसे देखो समझाया गया, फिर से जो मैं कहा उस चीज को यहां देख लो। इसलिए देखो इसको कहा जाता है नेगेटिव एनालिसिस। अभी तक नेगेटिव एनालिसिस प्योर आपका यही है, क्योंकि इससे पहले भी जो आपका ये मशीनिंग एनालिसिस का नेगेटिव कब बोल रहे हैं, जब हम लोग इंटरनली देख रहे हैं। सेकिंग से बड़ा कैसे होगा, वो तो सोलिडिफाई हो चुका है। आई अंकिता, अभी तो हम लोग सोलिडिफाई मोल्टेन मेटल नहीं डाल रहे हैं ना, अभी अभी तो हम लोग केविटी बना रहे हैं। आप शायद अंदर ज्यादा चल गए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप समझो, ये मेरे सैंड डाला, सैंड डाला, सैंड डाल के पैटर्न है, पैटर्न ये लकड़ी का है। हम लोग पहले खाली जगह बनाना, केविटी बनाना, जिसके बाद हम लोग मोल्टेन मेटल डालेंगे। अब मैं पैटर्न इसमें डाला, अब पैटर्न डालने के बाद इसको निकालेंगे, तब ना यहाँ पे खाली जगह बनेगा, तब ना मोल्टेन मेटल डालेंगे। तो जब मैं यहाँ पे पैटर्न को डाला और डालने के बाद सैंड डालेंगे, सैंड डाल के रेमिंग कर देंगे। अब एक केविटी बनेगा कब, जब इसको बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालेंगे तो इसको मान लो हिला के बाहर निकालते हैं, सेकिंग करके। तो सेक करके बाहर निकाल रहे हैं, तो मेरा यहाँ पे केविटी जो बना वो थोड़ा हिलाने की वजह से साइड साइड बड़ा हो जाएगा ना, साइड बड़ा हो जाएगा। तो क्या हो गया, मेरा पहले बड़ा हो गया। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पैटर्न को थोड़ा छोटा लेके चलोगे, पैटर्न को थोड़ा छोटा लेके चलोगे, इस पर्स को थोड़ा छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे, ताकि जब मैं डालूंगा हिलाऊंगा तो ऑटोमेटिक वो बड़ा हो जाएगा जितना मुझे चाहिए। तो यहाँ पहली बार आपको पता चला कि पैटर्न जो होगा उसको छोटा बना के चलेंगे, लेकिन नेगेटिव एनालिसिस आपको पैटर्न को छोटा करना है, जितना चाहिए उससे छोटा लेके चलेंगे। गॉट इट, चलिए वेरी नाइस, ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं, डाउट आना अच्छी बात है। क्लास में डाउट, देखो क्लास में अगर डाउट आता है ना, जो बच्चे इस तरह रहता है कि चलो ना कोई बात नहीं मैं बाद में समझ जाऊंगा, अगर आप यहां नहीं समझ रहे हो तो कभी नहीं समझ पाओगे। यहाँ पे जितना पूछना पूछो, जितना पूछना पूछो, जितना गलती करना यहाँ करो, बाद में अगर आप गलती करते हो वो गलत बात है। तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ सीखने आए ना, अभी आपको थोड़ा पता है, आप इसके बारे में नहीं जानते हो। ऑब्वियसली बात है, अगर जानते हो तो आप पढ़ाई क्यों करते हैं यहाँ पे, है ना, आप पढ़ाई नहीं करते। तो आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपको नहीं पता, तो नहीं पता तो पूछो, एक चीज को 10 बार पूछो, समझ आई फिर भी पूछो, ठीक है। आप पे किए हो, आप दिए हो, तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग, एंड मेरा काम है आपका धर्म है पूछना, मेरा धर्म है बताना, तो वो मैं करूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लो उसके लिए, ठीक है। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब क्या हो गया कि देखो जैसे मेरा मेरा मोल्डिंग सैंड यहाँ डाल दिए ब्लैक कलर से, ये मेरा सैंड है, और सैंड डालने के बाद मैंने यहाँ पे पैटर्न को डाला जो कि वुड का है, ये मेरा वुड का पैटर्न को डाला। अब इसको निकालना पड़ेगा, मान लो हैंडल लगा दिया, दिस में हैंडल, तो हैंडल पकड़ के इसे निकाल रहे हैं। तो निकालेंगे तो सेक करके निकालेंगे, जैसे सेक करके निकालेंगे ये 98 से मेरा 100 हो जाएगा, 98 से क्या हो गया, 100 हो गया। लेकिन चाहिए मुझे क्या, चाहिए था मुझे यहाँ पे 98 ही चाहिए था, जो पैटर्न का साइज है ना वही मेरा चाहिए था, क्योंकि ये कास्ट साइज है, जितना पैटर्न बना रहे हो उतना ही बनाना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, इस पैटर्न को कर देंगे 96 कर देंगे। 96 mm का पैटर्न हम लोग लेंथ लेके चलेंगे, क्योंकि जब जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 96 रहेगा और जैसे हिस्सेकिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 98 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करा, देखो 98 चाहिए लेकिन आपने पैटर्न कितना कर लिया 96 लिया, तो आपने यहाँ पे नेगेटिव करा, घटाया, तो इसीलिए इसको कहा जाता है नेगेटिव अलाउंसेस। इसको क्या कहा जाता है, नेगेटिव अलाउंसेस कहा जाता है। तो ऑन सेकिंग, अच्छा बहुत ही अच्छा चीज सर, बाद में बड़ा पैटर्न को मशीनिंग करके बर्बाद भी तो कर नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। देखो डिपेंड करता है ना बहुत किसी में, देखो मेरा बात समझना, जैसे इससे पहले मैं आप लोग कहा था कि मशीनिंग करते हैं, तो मशीनिंग बाद का काम है, हो सकता है आपको इसमें मशीनिंग नहीं करना है, इसमें आप ऐसा कास्ट प्रोडक्ट करो जिससे मशीनिंग कम से कम करना पड़ेगा। इसमें देखो हर एक पैटर्न का, हर एक अलाउंसेस का एक पर्टिकुलर यूज है, इसको क्यों यूज किया जाता है कि किसी में मशीनिंग ज्यादा करना पड़ता है, तब जाके सर 2 मिनट ही 2 mm ही बढ़ेगा या उससे कम, या नहीं बाबू मैं 2 mm लेके बोल रहा हूं। अच्छा यहाँ पे देखो ये 2 होगा लेकिन ये पर साइड, ये अगर बोलेगा कि 4 mm पर सरफेस तो आपको 4x2 करना है, मतलब एक साइड में अगर 4 mm का घट रहा है, ठीक है, एक 4 mm का घट रहा है तो इधर भी 4 घटेगा, यानी कुल मिला के 8 हुआ। अगर 8 mm तो 16 mm। मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, हर बार 10 और 2 करता हूं, तो आप ये मत समझना कि 2 ही होगा, ठीक है अंकिता, समझ आया ना। और हाँ, और क्या था यहाँ पे सेल्स का था कि सर बाद में बड़ा पैटर्न को मशीनिंग करके बर्बाद, वो बात की बात है ना डियर। वो मान लो आप, जब मैं आपको देखो एक क्वेश्चन भी आपको बता दे, देखो जैसे कैलकुलेशन करना कि कोई कास्टिंग करो, उसमें आपको मशीनिंग भी करना है, श्रिंकेज भी हो रहा है, सेकिंग भी हो रहा है, समझ है मेरी बात की नहीं, वो सारे को जोड़ेंगे, टोटल मिला के हम लोग अलाउंसेस को ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक पैटर्न को बनाने में, एक कास्टिंग को बनाने में वहां मशीनिंग भी कर रहे हैं, तो आपने जो क्वेश्चन कहा ना तो वो उसको और बड़ा लेके चलेंगे, सभी चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग। जिससे आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, वेरी नाइस, अच्छा बात भी है सेलेस, लेकिन बस समझो आपने कहा ठीक है सर, यहाँ हम लोग क्या किए पैटर्न को लेके चले कितना, जैसे मैं बोल रहा हूँ 98 चाहिए तो 96 लेके चले, ठीक है। अब इसमें बोलेंगे कि इसमें सर मेरा ना सेकिंग के अलावा मशीनिंग अलाउंसेस भी है, तो हम लोग यहाँ पे फिर पॉजिटिव जोड़ देंगे, कितना हो रहा मान लो 2 mm का रहा तो 2 mm जब बड़ा ले लेंगे। अच्छा इसमें सर मेरा ना कॉन्ट्रेक्शन अलाउंसेस भी हो रहा है, तो कॉन्ट्रेक्शन में क्या होता फिर से उससे उड़ जाता, तो पैटर्न को बढ़ा लेंगे, तो मान लो फिर से वो 2 mm का हो रहा है तो दोनों साइड 4 होगा तो और 4 जोड़ लेंगे, तो कुल मिलाकर पैटर्न आपको कितना चाहिए, पैटर्न आपको 96 + 4 100 102 का बनाना है। कब, जब आपको 98 चाहिए होता है तब, क्योंकि यहाँ पे 3 अलाउंसेस को आपने ऐड करा है, एक आपने जोड़ा सेकिंग अलाउंसेस को, एक आपने कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस को, और आपने यहाँ पे और एक जोड़ा कौन सा मशीनिंग अलाउंसेस को। तो समझ आया, तो सब अलाउंसेस को जोड़ते हैं तब जाके पैटर्न को बनाते हैं कि हाँ भाई इसमें ये होने के बाद मेरा इतना जरूर मिल जाएगा। बताइए सेलस क्लियर हुआ कि नहीं, आपका डाउट जो है क्लियर हुआ कि नहीं, तो उसको भी हम लोग ऐड करेंगे। ओके गॉट इट ना, और वो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लो, अभी मैं सेपरेट बता रहा हूँ, ये मैं सेपरेट बता रहा हूँ। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे मैं बोलूंगा कि आप यहाँ से कॉलेज जा रहे हो, मान लो आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका होम है, ठीक है, ये आपका होम है, घर है, ये आपका कॉलेज है, इसके बाद यहाँ पे जाते हो आप ट्यूशन जाते हो, कहीं पे एक ट्यूशन है, और ट्यूशन के बाद आप जा रहे हो दोस्त के यहाँ जा रहे हो, और फिर आप रिटर्न घर आ रहे हो, तो ये पहले जा रहे हो इस जगह पे, ठीक है डेस्टिनेशन, फिर यहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि यहाँ से कॉलेज जाने का 10 रुपया आपका फेयर लगता है, 10 रुपया लगता है, फिर यहाँ से आप जा रहे हो ट्यूशन, ठीक है कॉलेज के बाद, तो वहां का लगता है आपको 20 रुपया लगता है, फिर यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो तो यहाँ लगता है 50 रुपया लगता है, फिर जब रिटर्न आते हो तो आपको 100 रुपया का खर्च होता है। तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ, जब आप बोलेगे सर जी घर से मुझे फिर घर आना है, मतलब ट्यूशन करके कॉलेज करके फ्रेंड के घर जाके फिर, तो टोटल कितना खर्च लगेगा, तो मैं टोटल जोड़ के बताऊंगा कि 10 + 20 30 30 और अब 50 80 और 100 180 टोटल आपको यहाँ पे पैसा लेके जाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। जैसे आपको मान लो कि 180, तो आपको उसके बाद सोचना है कि सर जी मुझे बुक भी खरीदना 100 रुपया का, और मुझे नाश्ता भी करना 100 रुपया का, तो कुल मिलाकर आप कितना मांगोगे, 200 नहीं मांगा, आप 200 380 रुपया मांगोगे, क्योंकि 200 का आपका खर्चा है और 200 का सिर्फ फेयर लग रहा है, तो समझ लो अलाउंसेस है जो आपका वेस्ट होने वाला है। क्लियर, तो उसी तरह से सबको मैं बताऊंगा अभी। चलिए, तो यहां से ये चीज समझ गए ना। अब देखो ये मैंने कहा कि ये नेगेटिव अलाउंसेस होता है। मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा था ये कि देखो जब पैटर्न आपका रहता है ना, उस पैटर्न को कभी कभी क्या बोलेगा कि बताइए हॉरिजेंटली सेक कर रहे हैं, ठीक है, देखो मेरा बात समझना, ये हम इस तरह हॉरिजेंटल क्या होता है, आगे भी इस तरह जाएगा, हॉरिजेंटली सेक करेंगे, क्या कभी ऊपर नीचे सेकिंग करेंगे, तो कभी बोलेगा ना ऊपर नीचे आपको देगा तो उसमें नहीं हम लोग करेंगे, यहाँ पे कोई भी सेकिंग अलाउंसेस नहीं होगा, क्योंकि जब वो ऊपर करते तब तो बाहर ही निकल जाता, ऊपर करते तब तो बाहर ही निकल जाता ना, तो वहां पे कोई भी अलाउंसेस को नहीं जोड़ेंगे।
कोई भी अलाउंसेस को वहां पे नहीं ऐड करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। ये जब मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल एक सॉल्यूशन करवाऊंगा, आप लोग से बनवाऊंगा, तब ध्यान देना। क्योंकि ऊपर जैसे अब मैं नीचे में क्यों करूंगा, नीचे में क्यों करूंगा, जब ऊपर हमको बाहर निकालने से मतलब है ना, तो ऊपर करूंगा निकल जाएगा। तो आप ऐसे साइड साइड करोगे फिर ना डायरेक्ट निकाल लोगे, तो ऊपर निकाले तो ऊपर तो निकल ही गया, ऊपर तो बड़ा नहीं हो रहा, नीचे करेंगे, नीचे करने का कोई जरूरत नहीं है, तो ऊपर नीचे नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दाएं बाएं होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटली आपका सेकिंग किया जाता है। इस चीज को ध्यान आप लोग को रखना है। बाकी इसमें भी वही बात है, 2+ हम लोग ऐड कर देते हैं, अगर एक साइड दिया है और अगर दोनों साइड दिया, ओवरऑल दिया, तो एक ही साइड। जैसे देखो पैटर्न साइज में आप लोग क्या समझा कि जो भी मेरा कास्ट साइज रहेगा उसको घटाएंगे, क्योंकि बड़ा कर देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, केविटी को बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो भी कास्ट साइज मेरा रहेगा, जितना मुझे चाहिए, जितना मुझे चाहिए उसे माइनस कर देते हैं 2 सेकिंग अलाउंसेस ऑन वन साइड। अगर आपका एक साइड रहेगा सेम उसी तरह से, जब मैं अभी बताया था ना आपको मशीनिंग वाले में कि 2 इंटू पर एम साइड, तो यहाँ भी आपका अगर वन साइड दिया रहेगा ना, तो आपको 2 से इंटू कर देना है। क्योंकि अगर एक साइड में आप सेकिंग कर रहे हो 1 mm या 2 mm का, चलो व्यवहार में 1 mm ले रहा था, अब 2 mm लेता हूं, तो अगर 2 mm का सेकिंग कर रहे हो इधर, तो इधर भी आप 2 mm का कर रहे हो, तो 4 mm का टोटल हुआ, 2 mm 2 mm, तो आप क्या करें 2 mm इंटू 2 कर दिया, तो टोटल मिलाकर 4 mm हो गया। लेकिन अगर आपको पर mm ना दिया रहे, तो अगर दिया रहेगा ओवरऑल सेकिंग अलाउंसेस, ओवरऑल मान लो 4 डायरेक्ट दे दिया गया है, तो 4 करने का मतलब क्या, ओवरऑल करने का मतलब है कि इधर का 2 और इधर का 2, दोनों को जोड़ के ये दे दिया ओवरऑल, तो ओवरऑल में आपको 2 से गुना नहीं करना है। अगर पर साइड देना है, वन साइड दिया तब आपको 2 से इंटू करना, अदरवाइज ओवरऑल दिया रहेगा तो डायरेक्ट उससे घटा देना। ठीक है, क्लियर यहां से हो गया चौथा नंबर। ठीक है, अब चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। अब बताइए सेलस, इसका आंसर मुझे चाहिए, इसका आंसर मुझे बताइए क्या हो जाएगा। ये क्या बोला गया, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये बोला गया है कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ पैटर्न, आपको पैटर्न के डायमेंशन को कैलकुलेट करना है फॉर द कास्टिंग, एक कास्टिंग हम लोग कर रहे हैं, सो बिलो द कंसिडरेशन फॉलोइंग अलाउंसेस। यहाँ पे आपको दे दिया गया, ये आपका कास्ट है, मतलब कास्ट का साइज देख लो, आपको जो कास्टिंग करना है उसका जो साइज है वो 50, 40 और 15 होना चाहिए। मान लो mm में दिया गया है तो 50 mm, 40 mm और 15 mm का साइज चाहिए। लेकिन इसमें अब भाई, इसमें आप क्या क्या करोगे, सबसे पहले कास्टिंग कर रहे हो, तो आपने सबसे पहले कास्टिंग करा, मतलब समझो मेरी बात, प्रोसेस समझना। आपने सबसे पहले इस तरह मोल्डिंग सैंड लिया, और मोल्डिंग सैंड के बाद आपने क्या करा, सबसे पहले आप पैटर्न बनाओगे, पैटर्न बनाओगे राइट, तो पैटर्न में एक अलाउंसेस लगेगा, पैटर्न में अलाउंसेस रहेगा। लेकिन पैटर्न को अलाउंसेस लगेगा तो मान लो आपको केविटी बना रहे, समझना केविटी में आप क्या करोगे, मोल्टन मेटल पोर करोगे। जब आप मोल्टन मेटल पोर करोगे, मोल्टन मेटल पोर करोगे, तो वो श्रिंक करेगा। जब वो श्रिंक करेगा तो उसमें कौन सा अलाउंसेस जुड़ेगा बताइए, तो वहां पे आपका जुड़ेगा श्रिंकेज अलाउंसेस। तो श्रिंकेज अलाउंसेस बोला गया पे 3% होगा, वो ऐड करो, ठीक है, इसको ऐड करो। फिर इसके बाद जब श्रिंक हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे भाई, आप उसको मशीनिंग वगैरह करोगे, मशीनिंग करोगे कि नहीं, ठीक है, मशीनिंग कर रहे हो, तो मशीनिंग कर रहे हो तो उसमें भी आपको यहाँ पे 2 mm यहाँ पे जोड़ना है, तो ये भी आपको जोड़ना पड़ेगा। और सेकिंग का, जब आप पैटर्न को बाहर निकाल रहे हो, जब इसको केविटी बनाने के लिए पैटर्न को डालने के बाद बाहर निकाले, तब भी आपने सेक करा, तो सेकिंग की वजह से 1 mm पर साइड बड़ा हुआ, पर सरफेस दिया गया, ध्यान रखना, और ये भी आपका पर सरफेस दिया गया, दोनों को 2-2 से इंटू करना है। तो इन सबको जोड़ के पैटर्न बताइए कितना बड़ा एक्चुअल में बनेगा, वही सारे खर्चे को जोड़ के, कि आप कॉलेज जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, दोस्त क्या जा रहे हो, और घर आ रहे हो, टोटल जोड़ के बताओ। तो इसको 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 जोड़ के 15 से ये कितना बड़ा या छोटा हो जाएगा, 40 से कितना बड़ा या छोटा हो जाएगा, और 50 से कितना बड़ा या छोटा हो जाएगा। चलिए बताइए, अगर चीजें समझ गए होंगे तो यहाँ पे आप आंसर आराम से दे दोगे। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका आंसर दोगे, अगर नहीं दोगे तो मैं बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, आपके पास अगर पेन पेपर है तो आप इसको लिख लो, मैं नेक्स्ट पेज में इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, ठीक है। देखो याद रखो, यहाँ पे एक काम करो, लिख लो, यहाँ पे मैं यहीं पे बनाता हूँ, यहाँ पे जगह है ना, चलो यहीं पे जगह है तो मैं यहीं पे बनाता हूँ कि ये रहा मेरा डायमेंशन, ये मेरा रहा डायमेंशन, यहाँ पे आंसर आया है 55। ये कौन सा अलाउंसेस आपने कहा, 55, 45, या फाइनल बोल रहे हो क्या, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, गलत बना रहे हो पंकज। देखो यहाँ पे आपको एक एक अलाउंसेस को जोड़ना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, आप चलो एक काम करते हैं, मैंने इसको समझा रहा हूँ, ठीक है, आप इसको, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप नहीं समझे, आप कौन सा, जैसे आप बोल रहे सकती 19 इंटू 45 इंटू 41 पॉइंट, श्रिंकेज, श्रिंकेज का बात करें ना, श्रिंकेज में देखो, नहीं 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 नहीं,
ठीक है। आप देखो एक काम करते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। पहले आप समझना कैसे आपको बनाना। पहले यहां लिखो डायमेंशन, देख लो देख लो आप देख लो। हाँ, डायमेंशन यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, मशीनिंग अलाउंस। आप कुछ भी जोड़ो, आपको सबको जोड़ के बताना। आपने एक एक करके आप लोग बता रहे हो, आप एक एक करके बता रहे हो, आप गलती कर रहे हो। आपको सबको जोड़ के, मैंने आप फिर नहीं समझे, मैंने क्या कहा कि आप ट्यूशन जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, सबका खर्चा जोड़ो। तो इसको प्लस इसको, समझ आया। जैसे आप मान लो यहाँ पे 50 है, 40 है, तो पहले आप मशीनिंग कर रहे हो, तो मशीनिंग में आपको क्या पता कि घटता तो बड़ा लेके चलेंगे, तो पहले आप जोड़ो, इसमें 4 जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे श्रिंकेज कर रहे हैं, तो श्रिंकेज में क्या होता है, श्रिंकेज और बड़ा लेके चलते हैं तो और जोड़े। फिर इसमें सेकिंग में घटाते हैं तो इसको फिर घटाओ, तो कुल मिला के तब कितना आ गया, तब आपको करना है, इस तरह से लाना है। ठीक है। और उसके लिए कैसे कैसे किसी का परसेंटेज वॉल्यूम में निकाला जाता है, आपको अगर नहीं याद है तो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, याद रखो श्रिंकेज अलाउंसेस आपका कैसे निकलेगा, श्रिंकेज परसेंटेज वॉल्यूम पे, मतलब 40 का 3% निकालना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे अंकिता जैन का आई थिंक बोला रहा 41.2 51, नो नो नो, सही तो नहीं है, लेकिन आप आसपास आए हो, लेकिन नहीं सही है। चलिए मैं बता रहा हूं। तो ये मैंने डायमेंशन लिखा। अब मैं अलाउंसेस का बात करूं, सबसे पहले मैं लिखा मशीनिंग अलाउंसेस, फिर बात करते हैं हम लोग सेकिंग अलाउंसेस का। सेकिंग अलाउंसेस का शॉर्ट में लिख देते हैं ना, सेकिंग अलाउंसेस। ठीक है, ओके। सेकिंग अलाउंसेस भी सेक करते हैं तो वो भी मेरा बड़ा लेके चलते हैं, तो पॉजिटिव अलाउंसेस आपका, सॉरी नेगेटिव अलाउंसेस होता है, क्योंकि हम लोग पैटर्न को क्या करते हैं, छोटा लेके चलते हैं, हिलाने की वजह से बड़ा हो जाता है। चलिए, अमर का यहाँ पे जो है ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे अमर देखो आपका ना 53.5 करेक्ट आंसर है, इंटू 17 एक आपने गलत करा, एक आपने गलत करा। फिर 43.26 भी सही है, लेकिन एक ने आपने जो 17.45 कहा ना, वो 17 होगा। यहां देखो आपने बच्चा, देखो यहाँ पे अमर, मैं उसका तारीफ करना चाहता हूं। अमर जो है ना, अमर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। अब गलती कहां पे की हो जानते हो अमर, मैं बता रहा हूं आपका गलती। गलती आपने क्या करा ना, यहाँ पे भी आपने घटा दिया। याद करो, मैंने कहा कि सेकिंग में एक ही साइड आपका लगेगा। आपने वहां पे क्या करा ना, कि जब 53.5 43.2, नो नो नो, हर बच्चा एक गलती कर रहा, एक गलती कर रहा। अमित आपका भी करेक्ट आंसर है, 2 करेक्ट आंसर है, ठीक है, लेकिन एक आपने गलत करा, एक आपने गलत करा। 17.45 नहीं होगा। यहाँ गलत क्या हुआ मैं समझ गया हूं, वो समझो आप। अब मैं क्वेश्चन नहीं दिखूंगा, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो ध्यान से, जब तक नहीं देखोगे तब तक क्लियर नहीं होगा। देखो सेकिंग अलाउंसेस लिख दिए सर, वन साइड में ही होगा, यस। ठीक है, सेकिंग अलाउंसेस हो गया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं, और कौन सा था, श्रिंकेज अलाउंसेस। श्रिंकेज इन शॉर्ट में लिख दिया, तो लिख देता शॉर्ट में ये भी आपका श्रिंकेज, एसएच लिख देता हूं, श्रिंकेज अलाउंसेस। ठीक है, श्रिंकेज अलाउंसेस, और श्रिंकेज अलाउंसेस भी मेरा पॉजिटिव था। और फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा पैटर्न का साइज आ जाएगा, पैटर्न का साइज आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये मैं यहाँ पे सब कर दिया। ठीक है, ऐसे मैंने टेबल बना दिया। समझो, एक बार समझ जाओ, फिर आप कभी भी नहीं फंसोगे क्वेश्चन बनाने में। चलो डिस्कस करते हैं। डायमेंशन पहले कितना दिया गया था, तो डायमेंशन दिया गया था आपका 40 50 40 और 15। ठीक है, 50 40 और 15 दिया गया था। ठीक है, यहां लिखते हैं हमें 50 40 एंड 15। चलिए, अब बस, अब यहाँ पे देख लो। अब बात करते हैं मशीनिंग अलाउंसेस। मशीनिंग में क्या करते थे, याद करो भाई। मशीनिंग में हम लोग मशीनिंग करेंगे, कास्टिंग करेंगे, बाद फिनिशिंग करेंगे। और यहाँ कितना बोला मशीनिंग अलाउंसेस, तो मशीनिंग अलाउंसेस बोला 2 mm, हर साइड 2 mm का कर रहे हैं, यानी कि इधर भी 2 उधर भी 2, 4 mm मेरा घट जाएगा, तो 4 mm मुझे बड़ा लेना पड़ेगा। कहने का मतलब मेरा 50 जो है ना, वो बन जाएगा मेरा 54, और जो 40 है वो बन जाएगा मेरा 44, और जो 15 है वो बन जाएगा मेरा कितना, 15 और 4 जोड़ो तो 15 4 हो गया 19। तो यहाँ पे मैंने सब में 4 4 mm का ऐड हुआ, 4 mm ऐड हुआ, 4 4 mm क्या हुआ, 4 4 mm का यहाँ पे प्लस हुआ, क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव अलाउंसेस है। तो मैंने पैटर्न को बड़ा बनाया है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। अब इसके बाद करते हैं क्या, सेकिंग अलाउंसेस दिया कि सेकिंग कितना करते हैं, 3% करते हैं, और ये वॉल्यूम में निकालना पड़ेगा। तो 3% किसका, 54 का। तो जब आप 54 का निकालते हो 3%, या यहाँ पे एक काम करते हैं ना, सेकिंग, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे परसेंटेज सेकिंग बोला 3%, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेकिंग, अच्छा सेकिंग में क्या होता था, एक सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं। सेकिंग में यहाँ पे पहले लेते हैं, परसेंटेज वाला बाद में निकालेंगे। तो सेकिंग बोला हर साइड 1 1 mm, श्रिंकेज था ये। सेकिंग 1 mm होता, हर साइड 1 mm का श्रिंक कर जाता। ये याद करो, सेकिंग कौन सा होता, मेटल कोई भी श्रिंक करता, तो श्रिंक करके वो भी छोटा, तो पैटर्न को फिर से बढ़ा लेंगे। तो जो कि पर सरफेस दिया है, तो दोनों साइड हो गया क्या, 2 mm, तो 2 mm फिर से बढ़ा लेंगे, फिर बड़ा कर दो, तो 54 अब फिर से 2 mm का जुड़ेगा, तो हो जाएगा मेरा 56। ठीक है, ये 54 जो है, एक सेकंड, यहाँ पे सेकिंग अलाउंसेस देखो, यहाँ पे फिर मैंने गलती करा था, सेकिंग नेगेटिव होता है ना,
सेकिंग नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 52 हो जाएगा। ये 2 mm घटेगा और 2 mm हो जाएगा मेरा 42, और 19 का बात करेंगे तो ये 19 ही रहेगा, यहाँ 0 हुआ। अब यहाँ पे समझना, यहाँ 2 mm मेरा नेगेटिव हुआ, यहाँ पे 2 mm भी मेरा यहाँ भी नेगेटिव हुआ, यहाँ 0 हुआ। आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट यहां मैं लिख देता हूं कि नो चेंज, ठीक है, नो चेंज along वर्टिकल डायरेक्शन। यही आप यहां पे गलत कर रहे हो, यहां पे कोई भी चेंज वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होगा। क्या समझे सर? मेरा बात समझना, मेरा बात समझना। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या बोला गया था, ध्यान समझ रहा हूं कि मैं पहले यहाँ पे क्या करा, यहाँ लिख रहा हूं सेकिंग अलाउंसेस। तो सेकिंग जो है ना, सेकिंग अलाउंसेस बोला गया था 1 mm। तो 1 mm, तो देखो यहां से ध्यान से इस वाले फिगर में देखो, ये 50 है, 50 है ना, तो 50 को सेक करेंगे ऐसे, मेरा बात समझना, ये मेरा पर्स है, तो पर्स का लेंथ मेरा मान लो 50 है, तो 50 को ऐसे सेक करेंगे तो दोनों साइड मेरा 2 बढ़ जाएगा, तो 2 घटा के लेंगे, तो 2 मैंने घटा दिया, आपका 52 हो गया, 54 से 52 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं मेरा 40 वाला। 40 वाला कौन सा दिया? इस वाले फेस दिया, एक ये वाला लेंथ हो गया और एक ये वाला, इन दोनों का, तो ये मेरा 40 दिया गया। तो ये भी हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, जिसके वजह से ऐसे करेंगे तो उसके वजह से ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 40 से बढ़ के 42 हो जाएगा, तो 2 घटा के लिए चलेंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 घटा दिया, 44 से 42 कर दिया। लेकिन अब देखो ये 15 वाला, 15 वाला क्या है, ये 15 वाला ऊपर वाला थिकनेस है, ऊपर वाला, तो ये ऊपर तो डायरेक्ट में निकल जाएगा ना, ये डायरेक्ट निकल जाएगा, तो यहाँ पे देने का कोई जरूरत नहीं नेगेटिव अलाउंसेस। मैंने कहा था कि ऊपर नीचे नहीं करेंगे, तो ये ऊपर देखो 15 वाला क्या हाइट एक तरह से है, ये हाइट, तो इधर आपका सिंपल निकल जाएगा, तो इधर कोई नेगेटिव अलाउंसेस का देने का जरूरत नहीं है, तो ये 19 का 19 ही रहेगा। इसीलिए आप लोग एक क्वेश्चन को गलत कर रहे थे, एक क्वेश्चन को गलत, एक आपका गलत बन रहा था, एक साइज पैटर्न का। अब देखो, अब बात करते हैं सेकिंग अलाउंसेस, तो सेकिंग अलाउंसेस कितना गया था, शायद 3%, ठीक है, 3% दिया गया सेकिंग, सॉरी श्रिंकेज, मैं सेकिंग बार बार बोल रहा हूँ, श्रिंकेज अलाउंसेस 3% दिया गया, कॉन्ट्रैक्शन, तो आपको पता है ये परसेंटेज वॉल्यूम में निकालते हैं, तो सबका आपको निकालना पड़ेगा 3%, तो आप सबसे पहले निकालो किसका, कि 52, और इसमें क्या करोगे, प्लस जोड़ोगे 52 का, 52 53, 3% ऑफ 53 जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड, मैंने इस तरह ज्यादा बेटर रहेगा लिखना, क्या, दैट प्लस 3% ऑफ 52, फिर यहां भी बात करेंगे तो 42 और प्लस कर देंगे 3% ऑफ 42, फिर यहाँ पे आपका 19 आ जाएगा, और 19 प्लस 3% ऑफ 19, तो ये कुल मिला के जब आप इसको करोगे, जैसे आप आंसर दिए थे 51 आपका 3.56 आया था, करेक्ट आंसर है, आया था। 42 में अगर इसको जोड़ेंगे तो ये भी आपका करेक्ट आंसर आ चुका है, मेरा 53 पॉइंट आया गया था आपका 26 था, ठीक है। यहां पे आपने गलत आंसर करा था, इसका आंसर हो जाएगा मेरा 19.57, क्योंकि आपने क्या करा था, इसमें 2 घटा दिया था, और यहाँ पे घटा के आपने क्या करा, 17 ले आए थे, और फिर 17 में जोड़ा तो आपका कितना आया था, 17.45 आ गया था, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या करा था, 2 घटा दिया, ये घटाना नहीं है, बस ये वाला आप लोग मिस्टेक किए थे, जो बच्चा आंसर दिया था मैं उसके लिए बात कर रहा हूं, कि आपने मिस्टेक करा था, यहाँ पे आपने मिस्टेक यहाँ पे करा था, इस वाले में मिस्टेक करा था, ये समझ गए ना। यस समर, एक साइड में 3% ऑफ 50 होना चाहिए, एक सेकंड, क्या मैंने गलती करा, 3% ऑफ 50 कहां से होगा डियर, गिवन डायमेंशन का 3% लेना है, नहीं नहीं, गिवन डायमेंशन मतलब देखो ये अब पहुंचा मेरा गिवन डायमेंशन, ये बन चुका है ये वाला, क्योंकि मैं पहले लिया हूं मशीनिंग अलाउंसेस हो चुका है, तो मशीनिंग अलाउंसेस मैंने जोड़ के 54 44 और 19 आ गया, फिर मैंने सेकिंग अलाउंसेस लिया तो 52 42 और 19 आ गया, तो मेरे लिए अब गिवन ये है, इसमें से मुझे 3% यहाँ पे ऐड करना है, तो 52 का 3, 42 का 3 और 19 का 3, क्वेश्चन तो ये था ना, 52 का 3%, ठीक है, 42 का 3% और 19 का 3%, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। शैलेश समझ आया ना, हाँ, तो आपका गिवन ये है, क्योंकि आप जोड़ते जा रहे हो ना, आप जोड़ते जा रहे हो, तो ये अभी आप बन गया, क्योंकि ये आप कर चुके हैं, इसके बाद ये फिर ये, तो आपका फाइनल जो पैटर्न का साइज बनेगा ना, वो एक्चुअल इस तरह, यानी कि अगर मैं यहाँ पे पैटर्न बना दूं आपके लिए, तो कैसा था पैटर्न, इस तरह था ना कुछ, तो ये ऐसे ऐसे एंड ये हो जाएगा। तो अगर आप अब देखोगे, अब क्या हो जाएगा आपका, ये जो हाइट है ना, ये 19.57 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 43.26, एंड ये थोड़ा सा ऐसा हम लोग गलत बना दिए, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होना चाहिए था, और ये कितना हो जाएगा आपका 53.56,
तो ये आपका हो जाएगा। समझिए मेरी बात की नहीं? ये आपका कितना हो गया 50, एक सेकंड, कितना आया आंसर 53.26 आ गया। ठीक है, ये आ गया मेरा 43.26 और ये 15 बन गया मेरा 19.5। तो ये मेरा पैटर्न का साइज हो गया। फाइनल साइज ऑफ पैटर्न आपका ये हो गया। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट और नॉट? 53 इंटू 26 इंटू 43.26 इंटू 19.57। ये एक सेकंड, ये 56 होगा, है ना? 26 नहीं 56 होगा, 56 और ये आपका 26 होगा, ये 56 होगा। ये आंसर हो गया। सर एक ही पैटर्न में सारे अलाउंसेस ले सकते हैं क्या प्रैक्टिकल? बिल्कुल, एकदम लेना ही पड़ता है हमेशा। लास्ट में ही श्रिंकेज नहीं। अब देखो, आप एक क्वेश्चन आपका आएगा कि सर जी अगर मैं पहले सेकिंग लू बाद में मशीनिंग करो फिर भी कुछ भी कर लो, आपका आंसर यही आएगा। अलाउंसेस कैलकुलेशन करने के लिए ऑर्डर फिक्स रहेगा? नो, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप आगे पीछे करो फिर भी आपका आंसर सेम आएगा, आप वो करके देख सकते हो। आप पहले सेकिंग अलाउंसेस ले लो नेगेटिव वाला, ठीक है, फिर आप ले लो मशीनिंग अलाउंसेस यहाँ पे ले लो पॉजिटिव वाला, और फिर आप यहाँ पे ले लो श्रिंकेज अलाउंसेस या श्रिंकेज आप ले लो, आप कुछ भी करो, आपको फाइनल आंसर यही मिलने वाला है। तो ऑर्डर कोई भी रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? चलिए, समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया पंकज का ये क्वेश्चन था। और शैलेश भी बोले थे सर हमेशा लास्ट में श्रिंकेज, नहीं श्रिंकेज ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी ऑर्डर लेना, आ जाएगा आंसर। और अगर नहीं होता तो मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है, लेकिन ऐसा ही होता है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। 5th नंबर, सर ऑर्डर चेंज करने पर आंसर डिफरेंट आ रहा है, श्रिंकेज पहले करने पर 50 का 3% लेना होगा। ठीक है, मैं एक बार करके देख लेता हूं। ठीक है, देखो अगर ऐसा होता है तो यू शुड हैव टू रिमेंबर कि जो आपका यहाँ पे दिया गया है वही आप लो। पहले मशीनिंग लो, फिर श्रिंकेज लो, फिर सेकिंग लो, देन अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। चलो मैं करके ये देख लेता हूं। ठीक है, मैं ये तो करा नहीं हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर होगा तो मैं थोड़ा सा एक सेकंड सबको हटाने दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मान लो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ किसको, ले लेता हूँ मान लो सेकिंग अलाउंसेस को। सेकिंग नेगेटिव करेंगे 2 mm का, तो ये हो जाएगा मेरा 48, और 48 में फिर यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो 52। नहीं, सेम तो आ रहा है, फिर 52 आ गया, 52 को फिर यही करेंगे। ठीक है, यही करेंगे सेलेस, यही तो हो रहा ना। आप देखो मैंने क्या करा, तो पहले मैं सेकिंग अलाउंसेस को लेता हूँ। सेकिंग अलाउंसेस क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो फिर से 40 से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये होगा 38, और फिर 4 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा। समझ आया? यानी चेंज तो नहीं हो रहा। चलो ठीक है, एक मैंने करा, एक काम करता अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले लेता हूं आपका श्रिंकेज अलाउंसेस। ये परसेंटेज में निकालो, मेरे पास केएलसी तो है नहीं। ठीक है, श्रिंकेज पहले लो। ठीक है, अगर श्रिंकेज पहले लेते हैं तो एक काम करते हो, चलो आप ही करो। मेरे पास केएलसी है नहीं, मेरे पास डाटाबेस था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वो भी मैं प्रैक्टिकल करके देख लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे श्रिंकेज अलाउंसेस अगर सबसे पहले मैं लेता हूँ तो 50 में क्या करूंगा, 50 का निकालता हूँ कि 50 प्लस 3% ऑफ 50। चलिए इसका बताइए तो कितना हो रहा, मुझे बताइए। अगर मैं 50 में 3% 50 जोड़ता हूं तो कितना निकलता है? अमर या कोई भी बच्चा, सेलेस, आप थोड़ा बताओ तो ये कितना आएगा, ताकि मैं आपको बताऊं कितना आ रहा, बताइए मुझे, जल्दी से बताइए मुझे। 50 प्लस 3% ऑफ 50, 50 का 3% कितना होगा बताइए मुझे। चलो 51.5 आ चुका। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, 51.5 आया। अब हम लोग क्या करते हैं, मशीनिंग अलाउंसेस पढ़ते हैं, पहले इसको जोड़ लेते हैं अब इसके बाद। ठीक है, समझ गए। अब मशीनिंग अलाउंसेस करते हैं। मशीनिंग अलाउंसेस कितना हो रहा भाई, 2 mm का पर साइड हो रहा था, तो इसमें 4 हम लोग जोड़ेंगे, तो आप इसमें 4 जोड़ दो। तो अब 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 55.5 हो गया। ठीक है, मशीनिंग जोड़ दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकिंग अलाउंसेस करेंगे। और सेकिंग अलाउंसेस कितना होता था, 2 mm का होता था, 2 mm घटाएंगे तो 2 mm इसमें घटाओ, तो जब आप 2 mm से घटाओगे तो देखो कितना होगा, 3 2 5, बिल्कुल सही, सही तो आंसर आ रहा, कहां घट रहा। ठीक है, देखो आपका सेम तो आंसर आ गया, सेम आंसर आ गया, देखो नहीं आंसर तो सही आ रहा है, आंसर तो सही आ रहा। गिरिजेश, शक्ति, अमर, बताइए आप खुद बताओ, मैंने क्या यहाँ पे कुछ गलत करा, बताइए क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलत करा। सबसे पहले देखो ये आपका 51 आप ही से मैंने कैलकुलेशन करवाया। फिर मशीनिंग एनालिसिस यहाँ पे नहीं करा, तो मशीनिंग एनालिसिस में 4 जुड़ेगा, 4 mm, दोनों साइड 2 2 mm, तो 4 जुड़ा
तो 51 में 4 जुड़ेगा तो क्या 4 1 5 55.5 आ गया। और फिर मैंने यहाँ पे करा सेकिंग एनालिसिस, तो सेकिंग एनालिसिस में -2 करा तो 3 में 2 गया, मतलब 5 में 2 गया तो 3 बचा, तो 53.5। और ये देखो 53.5 तो आया था, तो कहाँ चेंज हुआ सर? पॉइंट में, पॉइंट उतना नहीं देखा जाता डियर, उतना नहीं देखा जाता, अब उतना मत चलो, ठीक है। अगर पॉइंट में देखोगे तो उतना थोड़ा बहुत पैटर्न में, अच्छा 53.56 आता है, 53.5 इज नॉट सेम, ठीक है। नहीं देखो एक चीज समझना, यहाँ पे आप कैलकुलेशन देखो, कोई कोई चीज होता ना जहां पे आपका डेसिमल बोलेगा, एक चीज ध्यान दो मेरी बात, शक्ति ध्यान दो मेरी बात को, मैं जो बोल रहा हूं यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको अगर बोला जाए कि डेसिमल 3 डेसिमल तक लेना, 4 डेसिमल तक लेना है, तो आपको जाना क्वेश्चन के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन नॉर्मली आपको इतना नहीं पूछेगा, आंसर जो रहेगा वो 53 पॉइंट आप 5 के मतलब रेंज आपको दे देगा, उसी रेंज के आसपास में पकड़ लोगे। करेक्ट है सर, पॉइंट में नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, हाँ समझ आया ना। इन केस मैं अब चलो वो भी कंडीशन, इन केस जो कि उतना टफ नहीं पूछेगा आपको ना, आपको उतना टफ नहीं पूछेगा, वो गेट वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इन केस अगर बोला जाए कि 3 डेसिमल तक लेना है, 3 डेसिमल तक, 2 डेसिमल, देन आपको इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। देन इससे तब क्या करेंगे सर, तब इस तरह का हुआ तो क्या करेंगे, तो देखो ज्यादा मत दिमाग लगाना, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, पहले मशीनिंग, फिर श्रिंकेज, फिर आपका पहला नंबर में मशीनिंग मानना, दूसरा में सेकिंग मानना, और तीसरा में श्रिंकेज। जो आपको दिया गया या सेकिंग जो दिया गया वही मानना, मशीनिंग श्रिंकेज सेकिंग जो दिया गया क्वेश्चन वही मानना, ठीक है। अब टेंशन ना लो, लेकिन मैं पहले बना चुका हूं, लेकिन आप बोले तो चलो मैं प्रैक्टिकल भी कर लिया, लेकिन चेंज नहीं आता, पॉइंट में चेंज आएगा तो जट इज नेग्लिजिबल होता है, उसको ज्यादा माना नहीं जाएगा, क्योंकि कास्टिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप कुछ ना कुछ मशीनिंग वगैरह करोगे ना तो थोड़ा बड़ा लेके चलते हैं। जैसे हम लोग मशीनिंग करते हैं ना, कि अगर मैं 50 का है तो मशीनिंग करके हम लोग कर देंगे कितना, फिर 48 कर देंगे, तो आप यहाँ पे थोड़ा बड़ा लेके चलते हो, तो हो सकता है मशीनिंग आपके हाथ पे है ना, मशीन को ज्यादा कर दो, तो मान लो आपने क्या करा, 50 है 48 हो गया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको 52 लेके चलोगे, 52 बड़ा लेके, हो सकता है आप 53 ले लो, उतना चलता है, पॉइंट में उतना फर्क नहीं पड़ता मशीनिंग, क्योंकि ये सभी आपके हाथ में होता है। तो 1 mm वो mm का हम लोग मशीनिंग करके फिर उसको ठीक कर देते हैं, क्योंकि लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सबसे लास्ट में मशीनिंग करना ही पड़ता है, वो अपने अकॉर्डिंग करता है जितना मुझे नीड है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। जैसे मान लो कास्टिंग कर रहे हैं, कास्टिंग में यू नो दैट कि मेरा सरफेस फिनिश खराब मिलता ही मिलता है। अब सरफेस फिनिश खराब, तो आप लोग को मैंने कहा था कि कास्टिंग में एक चीज ध्यान रखना कि कास्टिंग करने के बाद फिनिशिंग करना ही पड़ता है, नेसेसरी है, क्योंकि कभी भी सरफेस आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो आप समझे ना, कास्टिंग मुझे सरफेस फिनिश करना पड़ता है, लास्ट प्रोसेस करना पड़ता है, तो वहां पे ये सभी चीज को ठीक कर देते हैं, ठीक है। तो आप पॉइंट में अगर चेंज हो रहा है आगे चलकर तो उतना आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। चलो बात करते हैं 5 नंबर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, डिस्टॉर्शन और कैम्बर एनालिसिस। इसको डिस्टॉर्शन और कैम्बर एनालिसिस कहते हैं। बता इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है, इसका, इस वाले एनालिसिस का, डिस्टॉर्शन और कैम्बर एनालिसिस का सबसे बड़ा इसका खासियत यह है कि ये कैलकुलेटिव एनालिसिस नहीं है, ये आपका एक्सपीरियंस बेस्ड आपका एनालिसिस है, एक्सपीरियंस का आपका एनालिसिस है। अब इसका क्या मतलब हुआ, नहीं इस टॉपिक को क्लियर करने दीजिए डियर, ठीक है ग्रिजेस, इस टॉपिक को क्लियर करने दीजिए, क्योंकि अगर कंप्लीट नहीं होगा ना, आई नो 11 बज चुका, लेकिन इस टॉपिक को क्लियर करने दो, 2 मिनट या 3 मिनट में कंप्लीट करा दूंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। इस टॉपिक को क्लियर करने दो, क्योंकि इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे मटेरियल ऑफ पैटर्न। अब एक थोड़ा टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहिए, तो इसीलिए इसको करने दीजिए। तो देखो ये कैलकुलेटिव मेरा नहीं होता है, ये एक्सपीरियंस के बेस्ड पे हम लोग करते हैं। अब इसका क्या होता है, ये बेसिकली होता है ड्यू टू थर्मल के चलते। देखो होता क्या है ना, मान लो, ओके ओके ठीक है, इसको देखिए, तो ये क्या है कि मान लो इस तरह का कोई कास्ट आपका प्रोडक्ट है, ये आपने कास्ट प्रोडक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब आपका ठंडा कर रहे हैं, ये का आपका मेटल का है, मेटल का आपने बाहर करा, और क्या होता है जब आपका ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस और रेट कूलिंग रेट, मतलब ठंडा करो, ठंडा हो जाने की वजह से ना कॉन्टेक्ट हो रहा है, ये ना बेंड हो गया, और बेंड होके मान लो ऐसा हो गया, बेंड होके थोड़ा सा इस तरह से हो गया, झुक गया, दोनों अपने और झुक गया। या फिर हो सकता है कि हीटिंग के चलते या एक्सपेंशन के चलते ये फैल जाएगा, और फैल के क्या होगा, ये इधर झुल गया इधर झुल गया, मतलब या तो इस तरह का था स्ट्रेट था, ये ऐसे हो जाएगा फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये थर्मल थर्मल एक्सपेंशन के चलते या थर्मल कॉन्ट्रेक्शन के चलते इस तरह का देखने को मिलता है, जिसको कहा जाता है डिस्टॉर्शन हो जाता है, अपने आप डिस्टॉर्ट कर जाता है, कैम्बर हो जाता है। तो तरीका क्या है, तरीका सिंपल है कि जो हो जाएगा ना, ये एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहेगा, जो इस फील्ड में 10 साल 20 साल 30 साल से काम कर रहा है, उसको पता है कि इसको अगर सीधा रखेंगे ना तो ये फैल जाएगा। तो आप पहले ही क्या करोगे, पहले आप ऐसा करके रख दोगे, आपको पता है कि ये सिचुएशन होने वाला है, अगर ये मेरा वी नो दैट कि ये वाला सिचुएशन आएगा, 1 नंबर वाला सिचुएशन आएगा, फैल जाएगा, तो मैं पहले ये इसको ले लूंगा, ऐसे ऐसे करके क्या करूंगा, आप कास्टिंग का जो पैटर्न अंदर बनाओगे ना, तो मान लो इस तरह का केविटी बनाओगे, ये ब्लैक वाला केविटी मान लो, और इस केविटी के अंदर मोल्टेन मेटल का आप क्या करो, डाल रहे हो, मोल्टेन मेटल डाल रहे हो,
क्योंकि यू नो दैट कि जब मैं बाहर निकालूंगा, ठंडा करूंगा, तो ऑटोमेटिकली फैल जाएगा, और फैल के ये सीधा हो जाएगा, फैल के क्या हो जाएगा, मेरा सीधा हो जाएगा, और मेरा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है। या फिर अगर मेरा क्या हो रहा, सिकुड़ रहा है, तो सिकुड़ रहा तो पहले मैं फैला वाले लूंगा, यानी पहले मैं कंसिडर कर लूंगा इस वाले को, पहले मैं कर लूंगा इस वाले को, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इसको डालूंगा मल्टीमीटर ठंडा होगा तो ऑटोमेटिक ये सिकुड़ जाएगा, आपने सामने आ जाएगा, तो जब सामने आ जाएगा तो ऑटोमेटिक मेरा ये बन जाएगा। तो ये आपका किस पे डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। और ये क्या 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 क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहली बात कि विच वन ऑफ द अलाउंसेस इज नॉट कैलकुलेटिव, तो याद रखना ये डिस्टोर्शन जो होता है मेरा नॉन कैलकुलेटिव अलाउंसेस होता है, पहला। सेकंड चीज, ये किस पे डिपेंड करता है, ये बेसिस ऑन दी एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेटर, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, ये होता क्यों है, ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से या कूलिंग रेट की वजह से ये मेरा होता है। बस ये कुछ 4 क्वेश्चन यहां से पूछेगा, और यहां से आपका हो जाता है ये टॉपिक हम लोग का क्लियर, पूरा का पूरा। नाउ नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात क्या करेंगे, मटेरियल के बारे में, मटेरियल के पैटर्न के बारे में। अब हम लोग मटेरियल देखेंगे, ठीक है। चलो, तो मिलते डियर, पैटर्न मतलब किससे बनाया जाता है, पैटर्न मैं बार बार लेता था ना, हमेशा आप लोग को वुड लेके बोलता था, वुड लकड़ी लकड़ी लकड़ी, तो ये लकड़ी का बना सकते हैं, मेटल का बना सकते हैं, एलॉय का बना सकते हैं, किसका, पॉलिस्टर भी हो सकता है, प्लास्टिक फॉर्म हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा वैक्स हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। सो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय डियर स्टूडेंट। चलिए, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट पंकज, गुड नाइट ग्रेस, गुड नाइट।